नमस्कार। आज हम वर्जीनिया वुल्फ का एक निबंध पढ़ेंगे जिसका टाइटल है प्रोफेशंस फॉर विमेन। प्रोफेशंस यानी कि व्यवसाय, फॉर विमेन महिलाओं के लिए, औरतों के लिए। थोड़ा सा वर्जीनिया वुल्फ के बारे में जानते हैं। इनका इंट्रोडक्शन बहुत ब्रीफ में है। एडेलिन वर्जीनिया वुल्फ, ये इनका पूरा नाम है। और डेट ऑफ बर्थ तो ये आपने देखी, 1882 में ये पैदा हुई थी, 1941 में इनकी मृत्यु हुई। अ ग्रेट नॉवलिस्ट, एक महान उपन्यासकार एंड एसेइस्ट और निबंधकार, वॉज बॉर्न, पैदा हुई थी इन लंदन, लंदन में। हर मदर वॉज जूलिया जैक्सन, उनकी माँ का नाम था जूलिया जैक्सन। एंड हर फादर लेस्ली स्टीफन, उनके पिता का नाम था लेस्ली स्टीफन। हर हस्बैंड वॉज लियोनार्ड वुल्फ। तो ये माँ का सरनेम जैक्सन और फादर का सरनेम स्टीफन, तो वर्जीनिया का सरनेम वुल्फ कब हुआ? जब उनकी शादी हुई लियोनार्ड वुल्फ से। तो ये उनके हस्बैंड का नाम है। थ्रू आउट हर लाइफ, पूरे जीवन, शी वॉज सफरिंग फ्रॉम मेंटल इलनेस, वो पीड़ित थी मेंटल इलनेस, मानसिक बीमारी से। अक्सर आपने देखा होगा कि जो लोग बहुत मेंटली एक्टिव होते हैं, जिनके माइंड बहुत शार्प होते हैं, हाइपर एक्टिव होते हैं, तो उनको अक्सर ये मानसिक बीमारियां हो जाती हैं। किसी भी व्यक्ति को जिसको आप पागल बोलते हैं, वो एक्चुअली पागल नहीं होता, उसका माइंड हाइपर एक्टिव होता है और इसलिए वो अलग ही हरकतें करता है, डिप्रेशन में आ जाता है। इन 1941 में एट द एज ऑफ 59 यानी 59 साल की उम्र में, शी डाइड, वो मर गई, बाय ड्राउनिंग हरसेल्फ, अपने आप को डुबाकर, इन द रिवर ऊज, ये जो नदी है रिवर ऊज, इसमें अपने आप को इन्होंने डुबा दिया और इनकी मृत्यु हो गई, यानी कि इन्होंने सुसाइड कर ली। तो क्योंकि मेंटल इलनेस थी, डिप्रेशन की पेशेंट थी, तो फाइनली इन्होंने सुसाइड कर ली। ये एक फेमिनिस्ट राइटर हैं। फेमिनिस्ट राइटर्स वो हैं जो महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ते हैं, उनके खातिर लिखते हैं कि महिलाओं को अधिकार मिलने चाहिए। देखिए, आज जितने भी पढ़े लिखे समाज हैं उसमें महिलाओं को समान अधिकार दिए जाने लगे हैं। उनको ज़्यादातर सभी जो इतनी भी जॉब्स हैं उनमें अपॉर्चुनिटीज़ इक्वली मिलती हैं। लेकिन एक समय था जब महिलाओं को समान अधिकार नहीं मिलते थे। आज भी बहुत सारे समाज ऐसे हैं जहां महिलाओं को समान अधिकार प्राप्त नहीं हैं। तो ये जो फेमिनिज्म है, ये कंसेप्ट इसी चीज़ के चारों ओर घूमता है कि आखिर महिलाओं को समान अधिकार क्यों नहीं मिलते, दिए जाने चाहिए, वो भी समाज का एक बराबर का हिस्सा हैं। तो वर्जीनिया वुल्फ एक फेमिनिस्टिक राइटर हैं। इन्होंने एक निबंध लिखा है जो बहुत ज़्यादा फेमस है, जिसका टाइटल है अ रूम ऑफ वंस ओन। एक्सटेंडेड ऐसे है, काफ़ी लंबा है। उसमें भी उन्होंने यही बात की है कि महिलाओं को समान अधिकार मिलने चाहिए। तो इस ऐसे में भी आप देखेंगे कि वो महिलाओं के अधिकारों की बात कर रही हैं। इंग्लैंड में एक ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल सोसाइटी फॉर विमेंस सर्विस। तो ये ऑर्गेनाइजेशन चिंतित रहता है, कोशिश करता है, मदद करता है महिलाओं के रोजगार के लिए, कि महिलाएं घर से बाहर आएँ, नहीं तो घर में ही रोजगार करें। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है नेशनल सोसाइटी फॉर विमेंस सर्विस, इसने वर्जीनिया वुल्फ को इनवाइट किया एक भाषण देने के लिए, और उसी भाषण पर आधारित है ये निबंध। इनफैक्ट उसी का पार्ट है, उसी भाषण का पार्ट है। तो देखते हैं। व्हेन योर सेक्रेटरी इनवाइटेड मी, जब योर सेक्रेटरी, तुम्हारी सेक्रेटरी ने, इनवाइटेड मी, मुझको आमंत्रित किया, टू कम हियर, यहाँ आने के लिए, यानी यहाँ भाषण देने के लिए आने के लिए। तो किसकी सेक्रेटरी ने? उन्होंने, वो कह रही हैं ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन का नाम आप याद कर लीजिएगा, नेशनल सोसाइटी फॉर विमेंस सर्विस। तो उसकी सेक्रेटरी ने इनवाइट किया, आमंत्रित किया, मुझको, टू कम हियर, यहाँ आने के लिए। तो
जब इनवाइट किया तो शी टोल्ड मी, उसने मुझे ये बताया दैट कि योर सोसाइटी, जो आपकी सोसाइटी है, आपका जो संगठन है, आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है, इज़ कंसर्न्ड, चिंतित है या संबंधित है विद द एम्प्लॉयमेंट मीन्स रोजगार से ऑफ विमेन, महिलाओं के। एंड शी सजेस्टेड, और उसने ये सजेशन दिया, ये सुझाव दिया दैट आई माइट टेल यू, कि मैं आपको बताऊं समथिंग, कुछ अबाउट माई ओन प्रोफेशनल एक्सपीरियंसेस, अपने खुद के प्रोफेशनल मीन्स व्यावसायिक एक्सपीरियंसेस, अनुभवों के बारे में। इट इज़ ट्रू, ये सच है, आई एम अ वुमन, कि मैं एक महिला हूँ, मैं एक औरत हूँ। इट इज़ ट्रू, ये सच है, आई एम एम्प्लॉयड, कि मैं रोजगार प्राप्त हूँ। बट लेकिन वॉट प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, कौन से व्यावसायिक अनुभव हैव आई हैड, मुझको मिले हैं। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू से, ये कहना मुश्किल है। माई प्रोफेशन, मेरा व्यवसाय, इज़ लिटरेचर, साहित्य है। एंड इन दैट प्रोफेशन, और इस व्यवसाय में देयर आर फ्यूअर एक्सपीरियंसेस, फ्यूअर बहुत कम, एक्सपीरियंसेस अनुभव हैं, यानी इस प्रोफेशन में बहुत कम अनुभव हैं फॉर विमेन, महिलाओं के लिए, देन इन एनी अदर, अपेक्षाकृत किसी और प्रोफेशन के। विद द एक्सेप्शन, और केवल एक्सेप्शन है, अपवाद है, ऑफ द स्टेज, रंगमंच का। यानी एक तो लेखन एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें महिलाओं के लिए फ्यूअर एक्सपीरियंसेस हैं, बहुत कम अनुभव हैं, और एक और वो है प्रोफेशन, वो है स्टेज का, यानी कि रंगमंच का। रंगमंच पर महिलाओं को नहीं जाने दिया जाता था, यानी एक्टिंग नहीं करने दी जाती थी। अगर आपको मालूम हो तो पहले जो किरदार होते थे, फीमेल कैरेक्टर्स होते थे, उनको भी लड़के ही निभाते थे। यानी जैसे शेक्सपियर के ड्रामाज हैं तो मान लीजिए ओथेलो में डेस्डिमोना का किरदार है, या फिर किंग लियर में कॉर्डेलिया है। तो ये जो हीरोइंस होती थीं, इनकी भूमिका, इनका रोल कौन अदा करता था? जो टीनेजर बॉयज़ होते थे, लड़के होते थे जिनकी कि अभी दाढ़ी मूछें नहीं निकलती थीं, तो उनको फीमेल ड्रेस में स्टेज पर लाया जाता था महिला के रूप में। महिलाओं को एक्टिंग करने की अनुमति नहीं थी। अभी भी हमारे यहाँ जो रामलीला होती है, तो रामलीला में महिलाएं कहाँ एक्टिंग करती हैं? सीता का किरदार भी कोई लड़का ही निभाता है। तो यही बात वर्जीनिया वुल्फ कह रही हैं कि एक तो साहित्य का क्षेत्र है जिसमें कि बहुत कम एक्सपीरियंसेस हैं महिलाओं के लिए, बहुत कम अनुभव हैं, और दूसरा एक और अपवाद है, एक और क्षेत्र जिसमें कि लेखन से भी कम अनुभव हैं, क्योंकि लेखन में तो कम से कम महिलाएं हैं, जैसे कि वर्जीनिया वुल्फ खुद हैं, उनसे पहले भी बहुत सारी महिलाएं हो चुकी हैं, अभी वो उनके नाम भी बताएंगी आगे चल के। तो लेकिन स्टेज पर तो और भी कम एक्सपीरियंसेस हैं, क्योंकि उनको एक्टिंग करने ही नहीं दी जाती थी, विद द एक्सेप्शन ऑफ द स्टेज। फ्यूअर आई मीन, यानी बहुत कम से मेरा तात्पर्य है दैट आर पिक्यूलियर टू विमेन, कि ऐसे अनुभव जो पिक्यूलियर मीन्स विशेष हों, महिलाओं के लिए ही। फॉर, क्योंकि द रोड, यानी कि रास्ता, वॉज कट मैनी ईयर्स एगो, यानी काट दिया गया था बहुत साल पहले। काट दिया गया था का मतलब रास्ता तैयार कर दिया गया था। बाय फैनी बर्ने, बाय एफ्रा बेन, बाय हैरियट मार्टिनो, बाय जेन ऑस्टिन, बाय जॉर्ज इलियट। तो ये सब फीमेल ऑथर्स हैं। फैनी बर्ने, ये इनका जन्म 1752 में हुआ था, मृत्यु 1840 में हुई थी, और इनका एक बड़ा फेमस नॉवल है जिसका नाम है कैमिला। और एफ्रा बेन, इनको आप कह सकते हैं कि पहली जो महिला लेखिकाएं थीं उनमें से एक थी, पहली ही कह सकते हैं, क्योंकि इनके टाइम में बहुत महिलाएं नहीं लिखती थीं। इनका टाइम पीरियड है 1640 से लेके 1689 तक, यानी
1640 में ये पैदा हुई एफ्रा बेन और 1689 में इनकी मृत्यु हुई। रेस्टोरेशन पीरियड में इन्होंने लिखा है। तो उस वक्त तो महिलाएं बिल्कुल ही नहीं लिखती थीं, तो उस ज़माने में एफ्रा बेन ने लिखा था। और फिर ये हैं हैरियट मार्टिनो। हैरियट मार्टिनो के जो हैं वो भी ब्रिटिश नॉवलिस्ट हैं और इनका बहुत पॉपुलर नॉवल है डेब्रुक, द आर एंड द मैन, ये भी बहुत फेमस है इनका नॉवल। फिर हैं जेन ऑस्टिन, इनसे तो बहुत परिचित होंगे आप। प्राइड एंड प्रेजुडिस इनका बहुत फेमस नॉवल है, उस पर एक फिल्म भी बनी थी ब्राइड एंड प्रेजुडिस करके, जिसमें कि हमारी क्या नाम है उनका, ऐश्वर्या राय, वो हीरोइन थी। ब्राइड एंड प्रेजुडिस करके जो फिल्म बनी थी, जेन ऑस्टिन की नॉवल प्राइड एंड प्रेजुडिस पे बनी थी। फिर है जॉर्ज एलियट। जॉर्ज एलियट भी बहुत फेमस ऑथर हैं, नॉवलिस्ट हैं, और इनका मिडिल मार्च बहुत फेमस है। इसके अलावा द मिल ऑन द फ्लॉस, ये भी इनका नॉवल बहुत फेमस है। तो वर्जीनिया वुल्फ कह रही हैं कि इन सारी महिलाओं ने रास्ता तैयार कर दिया महिला लेखकों के लिए। और एफ्रा बेन के बारे में इन्होंने लिखा है वर्जीनिया वुल्फ का, मैंने आपको बताया ना एक और एक्सटेंडेड एस्से है जिसका नाम है अ रूम ऑफ वंस ओन। तो अ रूम ऑफ वंस ओन में क्या लिखा वर्जीनिया वुल्फ ने इनके बारे में, एफ्रा बेन के बारे में, कि जो जितनी भी महिलाएं हैं ना उनको सबको फूल लेके जाना चाहिए एफ्रा बेन की कब्र पर और वहाँ पर चढ़ाना चाहिए, क्योंकि एफ्रा बेन वो महिला थी जिन्होंने हमारी भावनाओं को आवाज़ दी, यानी महिलाओं को आवाज़ दी, यानी महिलाओं की पहली आवाज़ बनी। वरना महिलाएं लिख नहीं सकती थीं, अलाउड ही नहीं था, लेकिन एफ्रा बेन ने लिखा। तो एक तरीके से महिलाओं को की जो आवाज़ है वो एफ्रा बेन ने उठाई, और इसके लिए सारी महिलाओं को एफ्रा बेन का आभारी होना चाहिए और उनकी कब्र पर फूल चढ़ाने चाहिए। ये आप पढ़ेंगे जब अगर कभी पढ़ें द रूम ऑफ वंस ओन, अ रूम ऑफ वंस ओन। मैनी फेमस विमेन, यानी बहुत सारी मशहूर महिलाएं, औरतें, एंड मैनी मोर अननोन एंड फॉरगॉटन, और बहुत सारी अज्ञात और भुला दी गईं। यानी ये तो वो महिलाएं हैं जिन्होंने लिखा और जिनके बारे में हम जानते हैं, लेकिन बहुत सारी महिलाएं ऐसी भी तो हैं जिन्होंने बहुत कुछ लिखा है लेकिन उनके बारे में कोई नहीं जानता, अज्ञात हैं, उनको लोग भूल गए क्योंकि कहीं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में उनका नाम ही नहीं है। तो वो अननोन एंड फॉरगॉटन हैं। हैव बीन बिफोर मी, मुझसे पहले हुई हैं। मेकिंग द पाथ, यानी जिन्होंने रास्ता बनाया, स्मूथ, चिकना, एंड रेगुलेटिंग माई स्टेप्स, और रेगुलेटिंग मतलब नियमित कर दिए, माई स्टेप्स मेरे कदम। नियमित कर दिए से क्या मतलब है, अगर आप किसी नए रास्ते पर चलते हैं तो आपके कदम लड़खड़ाते हैं, लेकिन अगर रास्ता स्मूथ है तो आपके जो कदम होते हैं वो नियमित पड़ते हैं। ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर, नया रास्ता है, ऊबड़ खाबड़ है, तो आपके कदम लड़खड़ाते हैं, लेकिन जो स्मूथ रास्ता है जो आपके लिए बना दिया गया है पहले से, उस पर आपके कदम कैसे होते हैं, रेगुलेटेड, यानी कि नियमित। तो इसका श्रेय इन महिलाओं को जाता है, सारा क्रेडिट इन महिलाओं को जाता है कि उन्होंने हमारे लिए ये रास्ता बनाया। देखिए केवल कोई एक ऐसा समाज हम नहीं कह सकते कि जिसमें महिलाओं के लिए रास्ता कठिन था। सारे ही समाजों में, चाहे वो भारत हो या फिर अफ्रीकन कंट्रीज़ रहे हों, मुस्लिम कंट्रीज़ रहे हों, यूरोपियन कंट्रीज़ रहे हों, कहीं भी महिलाओं को अधिकार आसानी से नहीं मिले। हर जगह उनको बहुत लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी। तो यही बात वर्जीनिया वुल्फ कह रही हैं कि हमें आभारी होना चाहिए उन महिलाओं के जिन्होंने हमसे पहले आकर हमारे लिए रास्ता तैयार किया। 10 इस प्रकार व्हेन आई केम, जब मैं आई, टू राइट लिखने के लिए, देयर वर वेरी फ्यू मटेरियल ऑब्स्टिकल्स, देयर वर यानी कि थी, वेरी फ्यू बहुत कम, मटेरियल ऑब्स्टिकल्स, ऑब्स्टिकल्स होती हैं बाधाएं, और मटेरियल भौतिक, तो बहुत कम भौतिक बाधाएं थीं इन माय वे, मेरे रास्ते में। जैसे अब हम आजकल की महिलाएं हैं तो हम पढ़ लिख सकती हैं, हमको, लेकिन हमसे पहले की जो महिलाएं थी, हमारे पहली जनरेशन थी और उससे भी पिछली जनरेशन हमारी दादी नानी की जनरेशन थी, तो उसमें ये अधिकार नहीं थे, ना वो पढ़ सकती थीं और ना हमारी तरह टीचर बन सकती थीं, ये सारे राइट्स नहीं थे। तो हमारे लिए क्या है, रास्ता आसान हो गया है।
अब वो बाधाएं नहीं हैं। यही बात वर्जीनिया वुल्फ कहती हैं कि अब मेरे रास्ते में बहुत कम भौतिक बाधाएं हैं। राइटिंग वॉज अ रेप्यूटेबल एंड हार्मलेस ऑक्यूपेशन। राइटिंग यानी कि लेखन, वॉज था, अ रेप्यूटेबल मीन्स सम्मानजनक, रेस्पेक्टेबल, एंड हार्मलेस ऑक्यूपेशन। हार्मलेस मीन्स हानि रहित, ऑक्यूपेशन व्यवसाय, इस व्यवसाय में कोई हानि तो है नहीं, कोई नुकसान तो है नहीं लिखने में। द फैमिली पीस यानी परिवार की शांति वॉज नॉट ब्रोकन, वो भंग नहीं होती थी, बाय द स्क्रैचिंग ऑफ अ पेन, एक पेन के खुरचने से यानी पेन को कागज पर घिसने से परिवार की शांति भंग नहीं होती। महिला अगर घर से बाहर निकल के जाएगी, कोई काम करेगी, कुछ ऐसा व्यवसाय करेगी तो परिवार की शांति भंग होती है, और परिवार वाले इसीलिए विरोध करते हैं क्योंकि उनको टाइम से खाना चाहिए, टाइम से सारी चीज़ें चाहिए, सारे काम तैयार चाहिए अपने। तो लेकिन लेखन का काम ऐसा है कि महिला कभी भी फुर्सत मिलने पर कर सकती है। तो द फैमिली पीस वॉज नॉट ब्रोकन, परिवार की शांति भंग नहीं हुई, बाय द स्क्रैचिंग ऑफ अ पेन, एक पेन के घिसने से। नो डिमांड वॉज मेड, कोई भी मांग नहीं हुई, अपॉन द फैमिली पर्स, परिवार के बटुए में, यानी कोई भी पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब आप लिखना है अगर आपको तो कितना पैसा चाहिए, एक कागज़ चाहिए, एक कलम चाहिए, तो उसमें बहुत पैसा तो लगता नहीं है। बाकी अगर आप कोई और व्यवसाय करें तो इन्वेस्ट करने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए ना, तो इसमें कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं है। तो इसलिए परिवार के जो बटुए पर, पर्स पर कोई डिमांड नहीं हुई, कोई मांग नहीं हुई, कोई बोझ नहीं पड़ा। फॉर 10 and 6 pence, 10 and 6 यानी कि 16 पेंस में, तो एक पाउंड में 100 पेंस होते हैं, तो उसमें से 16 पेंस हो गए, तो 16 पेंस में 1 कैन बाय, व्यक्ति खरीद सकता है, पेपर कागज़, एनफ पर्याप्त, टू राइट लिखने के लिए, ऑल द प्लेज सारे नाटक, ऑफ शेक्सपियर शेक्सपियर के, यानी 16 पैसे में इतना कागज़ आ सकता है। आज तो नहीं आएगा भाई, हमारे टाइम में 21st सेंचुरी में तो नहीं आ सकता, 2021 में हम रह रहे हैं, लेकिन वर्जीनिया वुल्फ के टाइम इतना कागज़ आ जाता था 16 पैसे में कि आप शेक्सपियर के सारे प्लेज लिख सकते हैं। आज कितने में आ जाएगा? 16 पैसे में तो नहीं, लेकिन 1600 रुपये में तो आ जाएगा, क्योंकि एक रिम आती है, लगभग 250 रुपये की रिम आती है, तो आप शेक्सपियर के सारे प्लेज लिख सकते हैं 250 रुपये की रिम के हिसाब से, 1600 रुपये में। इफ़ वन हैज़ अ माइंड दैट वे, इफ़ यदि वन हैज़ अ माइंड किसी के दिमाग में आए, किसी का इरादा हो, दैट वे इस तरीके का, यानी शेक्सपियर के सारे प्लेज को लिखने का किसी का इरादा हो, तो 16 पैसे के कागज़ में वो लिख सकता है। पियानोज एंड मॉडल्स, पेरिस, वियना, बर्लिन, मास्टर्स एंड मिस्ट्रेसेस आर नॉट नीडेड बाय अ राइटर। तो पियानोज वाद्य यंत्र होता है संगीत का, तो इसकी या फिर मॉडल्स की, पेरिस जाने की, वियना जाने की, फ्रांस की राजधानी पेरिस है, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है, बर्लिन जर्मनी की राजधानी है, तो इन सब जगहों पर जाने की आपको आवश्यकता नहीं है कि भाई वहाँ जाना है, रिसर्च करना है, भाई लिखना है, मन में कोई स्टोरी आई, पोएम आई, आप लिख सकते हैं। तो आपको ना मॉडल्स की ज़रूरत है, ना पियानो की, ना इन सब जगहों पर जाने की। मास्टर्स एंड मिस्ट्रेसेस, भाई मास्टर कोई मालिक या मिस्ट्रेस कोई मालकिन, मास्टर और मिस्ट्रेस का दूसरा अर्थ भी हो सकता है, जो मिस्ट्रेस प्रेमिकाओं को भी बोला जाता है मास्टर, तो किसी प्रेमी प्रेमिका की भी आपको ज़रूरत नहीं है, या फिर अपने हस्बैंड वाइफ की, या किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है लेखन के लिए। आर नॉट नीडेड, आवश्यकता ही नहीं है बाय अ राइटर, एक लेखक को। द चीपनेस मीन्स सस्तापन ऑफ राइटिंग पेपर, लिखने वाले कागज़ का, इज़ है, ऑफ कोर्स वास्तव में, द रीज़न कारण, वाई जिसकी वजह से, विमेन हैव सक्सीडेड औरतें सफल हुई हैं, एज राइटर्स लेखकों के रूप में, बिफोर इससे पहले के, दे हैव सक्सीडेड वो सफल हो पाती, इन द अदर प्रोफेशंस दूसरे व्यवसायों में। तो दूसरे व्यवसायों में महिलाएं बाद में घुसी, पहले उन्होंने किस व्यवसाय में एंटर किया? लेखन के व्यवसाय में। सबसे पहले वो लेखिकाएं बनी, बाद में और व्यवसायों में
वो सफल हो पाई। बट लेकिन टू टेल यू माई स्टोरी, अगर मैं आपको अपनी कहानी सुनाऊं, इट इज़ अ सिंपल वन, तो ये एक साधारण कहानी है। यू हैव ओनली गॉट, यानी आपको केवल इतना करना है, टू फिगर आउट टू योर सेल्व्स। टू फिगर आउट मतलब कि अपने दिमाग में बनानी है, योर सेल्फ अपने आप के लिए। अ गर्ल, एक लड़की, इन अ बेडरूम, एक बेडरूम में, शयन कक्ष में, विद अ पेन, एक कलम के साथ, इन हर हैंड, अपने हाथ में। यानी अगर मेरे बारे में आप जानना चाहते हैं तो आपको अपने दिमाग में देखिए, टू फिगर आउट टू योर सेल्फ का मतलब है अपने दिमाग में बनानी है एक ऐसी लड़की की तस्वीर जो अपने शयन कक्ष में है और जिसके हाथ में एक पेन लगा हुआ है। शी हैड ओनली टू मूव दैट पेन, उसको क्या करना है, केवल मूव करना है, केवल चलाना है उस कलम को, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी बाएं से दाएं। जैसे कि ये इंग्लिश लिखी जा रही है, लेकिन हमारी एक उर्दू भाषा है जो कि हम इधर से और ऐसे लिखते हैं, यानी उल्टा लिखते हैं उसे, राइट हैंड से शुरू करते हैं और लेफ़्ट की तरफ लिखते हैं। तो कुछ भाषाएं लेफ़्ट टू राइट लिखी जाती हैं, कुछ राइट टू लेफ़्ट लिखी जानी है। अब क्योंकि वर्जीनिया वुल्फ तो इंग्लिश में लिखती हैं तो वो लेफ़्ट टू राइट। फ्रॉम 10 o'clock टू 1, यानी 10 बजे से 1 बजे तक। तो ये टाइम वर्जीनिया वुल्फ को मिलता था लिखने के लिए। भाई दिन में तो बहुत सारे काम होते हैं घर के महिलाओं के लिए, तो उनको फुर्सत नहीं होती, तो उसका लिखने का समय क्या होता था, रात के 10 बजे जब सारा घर का काम खत्म हो गया तब से लेकर सुबह 1 बजे तक। देन इट अकर्ड टू हर, देन तब, इट अकर्ड ये मतलब दिमाग में आया, टू हर उसके, टू डू करने के लिए, क्या करने के लिए दिमाग में आया, वॉट इज सिंपल एंड चीप एनफ, जो कि सिंपल है, साधारण है, एंड चीप एनफ और पर्याप्त सस्ता है, आफ्टर ऑल कुल मिलाकर। और वो क्या काम था, टू स्लिप अ फ्यू ऑफ दोज पेजेस, टू स्लिप मतलब कि सरकाना, अ फ्यू थोड़े से, ऑफ दोज पेजेस उन कागज़ों में से, यानी जिन कागज़ों पर लिखा है उन कागज़ों को एक सरकाना, किसमें, इनटू एन एनवेलप, एक लिफाफे में। फिक्स अ पेनी स्टाम्प, और एक पेनी की, पेनी क्या होती है, एक ब्रिटिश ब्रॉन्ज कॉइन है, यानी कि एंड मॉनिटरी यूनिट है एक, इक्वल टू 1/100 ऑफ पाउंड, यानी 1 पाउंड का ये हुआ 100वां भाग, तो जिसको कहते हैं पेनी, और जो कि ब्रॉन्ज का सिक्का है। एक और इससे पहले सिक्का चलता था जिसको कि पेनी ही बोला जाता था इंग्लैंड में, और वो सिक्का और भी छोटा होता था, और उस सिक्के की क्या वैल्यू थी, वो 1 पाउंड में 240 होते थे, तो वो भी एक सिक्का था। तो ये पुराने सिक्के हैं, अभी नहीं चलते, उस वक्त चलते थे। हमारे यहाँ भी तो 1 पैसा 2 पैसा चलता था, 5 पैसा तो हमने खुद चलाया है, 5 पैसा 10 पैसे की हमने टॉफ़ी खाई है, 5 पैसे की टॉफ़ी खाई है अच्छे से। अब तो 1 रुपये की टॉफ़ी आती है। तो ये भी पुराने सिक्कों की बात हो रही है। तो एक पेनी की स्टाम्प लगानी है कहाँ पर, इन द कॉर्नर, कोने में, एंड ड्रॉप द एनवलप, और उस एनवलप को, उस लिफाफे को डालना है इनटू द रेड बॉक्स, लाल बक्से में लगा रहता है ना, जो पोस्ट ऑफिस के बाहर लगा रहता है लाल बक्सा, एट द कॉर्नर, कोने पे, गली के कोने पे लाल बक्सा है, उसमें डालना है। इट वॉज दस, तो इस प्रकार ये हुआ, दैट आई बिकेम अ जर्नलिस्ट, कि मैं एक पत्रकार बन गई, एंड माई एफर्ट वॉज, और मेरा प्रयास था, वॉज रिवार्डेड मतलब मेरे प्रयास को रिवॉर्ड दिया गया, इनाम मिला, ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द फॉलोइंग मंथ, आने वाले महीने के पहले दिन, यानी 1 महीने बाद मेरे इस प्रयास को इनाम मिला। क्या इनाम मिला, अ वेरी ग्लोरियस डे इट वॉज फॉर मी, एक बड़ा ग्लोरियस मतलब कि शानदार
डे, दिन था, इट वॉज फॉर मी, मेरे लिए। बाय अ लेटर फ्रॉम एन एडिटर, और ये इनाम क्या था, एक लेटर था, एक पत्र था, फ्रॉम एन एडिटर, एक प्रकाशक से, एक एडिटर से, कंटेनिंग अ चेक, तो इस पत्र के साथ क्या था, एक चेक और भी रखा हुआ था, फॉर 1 पाउंड, 1 पाउंड का, एंड 1 पाउंड 10 शिलिंग एंड 6 पेंस, तो 1 पाउंड 10 शिलिंग और 6 पेंस का। तो शिलिंग एक ब्रिटिश कॉइन है जो कि यूनिट इक्वल टू 1/20 ऑफ अ पाउंड, यानी कि एक पाउंड में 20 शिलिंग होती हैं। तो ये इतना पैसा उसको मिला। तो जब आप लोग अभी तो पढ़ रहे हैं, जब काम करने लगेंगे तो उसके बाद जब आपकी फर्स्ट सैलरी होगी, चाहे वो आपको 5,000 रुपये ही मिलें फर्स्ट सैलरी के रूप में, 2,000 रुपये भी मिलें, आप देखेंगे कि इतना खुशी मिलेगी आपको अपनी फर्स्ट सैलरी प्राप्त करके, जो ज़िंदगी में लाखों रुपए, करोड़ों रुपए फिर आप कमाएं, वो कभी नहीं मिलेगी। तो यही एक ग्लोरियस डे वो इसको बोल रही है, क्योंकि पहली बार उसको किसी एडिटर से ये पैसे मिले, 1 पाउंड 10 शिलिंग और 6 पेंस। और ये इंसान कभी नहीं भूलता, जो पहली सैलरी मिलती है, मुझे भी मिली थी, 2,500 रुपये मिले थे मेरी पहली सैलरी, और उसके बाद तो मेरी ने लाखों रुपए कमाए हैं, मुझे सैलरी अच्छी खासी मिलती है हमारे यहाँ। तो लेकिन वो जो 2,500 रुपये थे वो बहुत कीमती थे और बहुत खुशी मिली थी उनको पाकर। वैसी ही खुशी मिली वर्जीनिया वुल्फ को 1 पाउंड पाकर, 1 पाउंड 10 शिलिंग पाकर। बट टू शो यू हाउ लिटिल आई डिज़र्व, लेकिन आपको ये दिखाने के लिए कि हाउ लिटिल, कितना कम, आई डिज़र्व, मैं डिज़र्व करती हूँ, मैं लायक हूँ, टू बी कॉल्ड, कहे जाने के, अ प्रोफेशनल वुमन, एक व्यावसायिक महिला। हाउ लिटिल आई नो, कितना कम मैं जानती हूँ, ऑफ द स्ट्रगल्स, उन संघर्षों के बारे में, एंड डिफ़िकल्टीज़, और उन कठिनाइयों के बारे में, ऑफ सच लाइव्स, ऐसे जीवन की, यानी लेखिकाओं के जीवन में जो संघर्ष हैं, जो कठिनाइयाँ हैं, उनके बारे में मैं कितना कम जानती हूँ, क्योंकि रास्ता तो पहले ही बना चुकी हैं दूसरी लेखिकाएं। आई हैव टू एडमिट, मुझे स्वीकार करना है, दैट, कि इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग, यानी खर्च करने की बजाय, दैट सम, उस सम को, उस जो मिले हैं, पैसे मिले हैं, जो धनराशि मिली है 1 पाउंड 10 शिलिंग और 6 पेंस की, तो उस धनराशि को अपॉन ब्रेड एंड बटर, भोजन के ऊपर खर्च करने की बजाय, रेंट, किराए पर खर्च करने की बजाय, शूज़ एंड स्टॉकिंग्स, जूते मोजों पर खर्च करने की बजाय, और बूचर्स बिल्स, या फिर बूचर का बिल यानी कि जहाँ से मांस खरीदते हैं वहाँ खर्च करने की बजाय, आई वेंट आउट, मैं बाहर गई, एंड बॉट, मैंने खरीदा, अ कैट, एक बिल्ली, है ना। ये इन सब चीज़ों पर खर्च करने की बजाय मैंने क्या किया, उस पैसे का एक बिल्ली खरीदी, अ ब्यूटीफुल कैट, एक खूबसूरत बिल्ली, अ पर्शियन कैट, एक फारसी बिल्ली, विच, जो कि, वेरी सून, बहुत जल्दी, इन्वॉल्व्ड मी, यानी जिसने बहुत जल्दी मुझे इन्वॉल्व कर दिया, मुझे शामिल कर दिया, मुझे उलझा दिया, इन बिटर डिस्प्यूट्स, बड़े कड़वे झगड़ों में, विद माई नेबर्स, अपने पड़ोसियों के साथ। तो उस बिल्ली की वजह से मेरे पड़ोसियों के साथ मेरे बहुत सारे झगड़े हुए। वॉट कुड बी, क्या हो सकता था, ईजियर, ज़्यादा आसान, देन, तुलना में, टू राइट, लिखने की, आर्टिकल्स मीन्स निबंध या कोई लेख, एंड टू बाय, और ख़रीदना, पर्शियन कैट्स, फारसी बिल्लियाँ, विद द प्रॉफिट्स, लाभ से, यानी लेख लिखना और लेख से जो प्रॉफिट मिले, जो लाभ मिले, उससे फारसी बिल्लियाँ ख़रीदना, इससे ज़्यादा आसान क्या हो सकता था। बट, लेकिन, वेट अ मोमेंट, एक पल रुको, एक क्षण रुको,
आर्टिकल्स हैव टू बी, यानी जो लेख हैं उनको होना होता है अबाउट समथिंग, किसी चीज़ के बारे में। माइन, मेरे। आई सीम टू रिमेंबर, आई सीम टू रिमेंबर, मुझे लगता है कि मुझे याद है। जो मेरा लेख था वॉज था अबाउट अ नॉवल, एक उपन्यास के बारे में, बाय अ फेमस मैन, एक प्रसिद्ध आदमी के द्वारा। यानी एक प्रसिद्ध आदमी ने कोई उपन्यास लिखा और उसके बारे में मेरा आर्टिकल था। एंड वाइल, और जब, आई वॉज राइटिंग, मैं लिख रही थी, दिस रिव्यू, ये समीक्षा, जब मैं ये रिव्यू या ये समीक्षा लिख रही थी, आई डिस्कवर्ड, मैंने पाया, दैट, के, इफ़, यदि, आई वर गोइंग टू रिव्यू, मुझे रिव्यू करना था या मुझे समीक्षाएं लिखनी थीं बुक्स, किताबों की, आई शुड नीड टू डू बैटल, यानी मुझे आवश्यकता है टू डू, करने की, बैटल, युद्ध, लड़ाई, विद अ सर्टेन फैंटम, एक निश्चित फैंटम यानी कि भूत से, एक भूत से मुझे लड़ना पड़ेगा, एक आत्मा से, एक रूह से मुझे लड़ना पड़ेगा। एंड द फैंटम वॉज, और ये जो रूह थी, ये जो भूत था, वॉज अ वुमन, ये एक महिला थी। एंड व्हेन, और जब, आई केम टू नो हर बेटर, मैं उसको, केम टू नो मतलब मैं उसको जान पाई, बेटर, बेहतर तरीके से, आई कॉल्ड हर, मैंने उसको पुकारा, यानी उसका नाम रखा, आफ्टर द हीरोइन, एक हीरोइन के नाम पर, ऑफ अ फेमस पोइम, एक प्रसिद्ध कविता की। तो वो जो भूत है, वो जो आत्मा है, वो जो रूह है, उसको जब मैंने बेहतर ढंग से जाना तो मैंने उसको, उसका नाम रख दिया एक प्रसिद्ध कविता की हीरोइन के नाम पर। और वो प्रसिद्ध कविता क्या है? द एंजल इन द हाउस। तो ये जो द एंजल इन द हाउस, ये एक बड़ी फेमस पोएम है, एक अमेरिकन पोइट ने लिखी है और उस पोइट का नाम है कोवेंट्री पैटमोर। इसका नाम आप याद कर लीजिए, चाहे लिख लीजिए, COVENTRY, कोवेंट्री, और PATMORE, कोवेंट्री पैटमोर। इसने एक कविता लिखी है जिसका टाइटल क्या है? द एंजल इन द हाउस, यानी घर में एक देवदूत, एक फरिश्ता घर में। और ये जो फरिश्ता है, एंजल है, ये उसकी पत्नी है। उसने अपनी पत्नी की तारीफ में ये कविता लिखी है और उसमें पत्नी की जो तारीफ़ की है, बताया है कि उसमें ये सारी क्वालिटीज़ हैं जो एक अच्छी औरत में होनी चाहिए। उसने डिफ़ाइन किया है कि एक अच्छी महिला में क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। वो बहुत सेल्फ सेक्रीफाइसिंग होनी चाहिए, उसके वो बहुत स्वीट होनी चाहिए, कभी ज़ोर से ना बोले, अपने घर के लोगों का ख्याल रखे, बच्चों का ख्याल रखे, पति का ख्याल रखे, सबका ख्याल रखे, और बहुत अपने लिए कुछ ना मांगे कभी, है ना, तो कभी कोई शिकायत ना करे। तो ये है एंजल इन द हाउस, यानी घर का फरिश्ता। तो उसी के नाम पर मैंने इस भूत का नाम रख दिया। तो अब ये क्या है, आगे पढ़िए इस भूत के बारे में। इट वॉज शी, ये वो थी, यानी यही जो आत्मा थी, रूह थी, हु यूज टू कम, जो आ जाया करती थी, बिटवीन मी एंड माई पेपर, मेरे और मेरे कागज़ के बीच में, यानी जब भी मैं लिखती थी, व्हेन आई वॉज राइटिंग रिव्यूज़, जब मैं लिखती थी रिव्यूज़ यानी कि समीक्षाएं, तो ये जो आत्मा थी मेरे और मेरे कागज़ के बीच में आ जाया करती थी। इट वॉज शी, ये ही थी, हु, जो कि बॉदर्ड मी, मुझे परेशान करती थी, एंड वेस्टेड माई टाइम, और मेरा समय बर्बाद करती थी, एंड सो टॉर्मेंटेड मी, और मुझे इतना सताया करती थी, दैट, के, एट लास्ट, अंत में, आई किल्ड हर, मैंने उसको मार डाला। यू, तुम, हु कम ऑफ अ यंगर एंड हैप्पियर जनरेशन, यानी तुम लोग जो कि एक
यंगर मीन्स युवा और हैप्पियर ज़्यादा खुश जनरेशन पीढ़ी। तो जिनको वो संबोधित करी, मैंने आपको बताया ना कि ये एक लेक्चर है, उसका एक स्पीच है, भाषण है, जो कि निबंध के रूप में आपको पढ़ने के लिए दिया गया है। तो जिनको संबोधित कर रही है, ऑडियंस में जो महिलाएं बैठी हैं उनसे कह रही है कि आप तो एक नई पीढ़ी को और एक ज़्यादा खुश पीढ़ी को बिलोंग करते हो, नई पीढ़ी से आते हो तुम लोग। तो मे नॉट हैव हर्ड ऑफ हर, तो हो सकता है कि आपने उसके बारे में ना सुना हो। यू मे नॉट नो, हो सकता है तुम ना जानते हो। वॉट आई मीन, कि मेरा मतलब क्या है। बाय द एंजल इन द हाउस, घर के देवदूत से, घर के फरिश्ते से मेरा मतलब क्या है। आई विल डिस्क्राइब हर, मैं उसका वर्णन करूँगी। एज शॉर्टली एज आई कैन, उतने संक्षेप में जितना कि मैं कर सकती हूँ, इतने ब्रीफली करूँगी जितना मैं कर पाऊँगी। शी वॉज इंटेंसली सिंपैथेटिक, शी यानी कि वो जो फरिश्ता है वो थी, इंटेंसली बहुत गहन रूप से, डीपली, सिंपैथेटिक यानी सिंपैथाइजिंग नेचर की, बहुत ज़्यादा सहानुभूति रखने वाली दूसरों के साथ। शी वॉज, वो थी, इमेंसली चार्मिंग, इमेंसली मीन एक्सट्रीमली, बहुत ज़्यादा, चार्मिंग आकर्षक। शी वॉज अटरली अनसेल्फिश, शी वॉज वो थी, अटरली बहुत ज़्यादा, एकदम, अनसेल्फिश, सेल्फिश होता है स्वार्थी, और अनसेल्फिश निस्वार्थ, तो वो एकदम निस्वार्थ थी। शी एक्सेल्ड, वो बहुत होशियार थी। इन द डिफ़िकल्ट आर्ट्स, डिफ़िकल्ट कठिन आर्ट्स, कलाओं में, ऑफ फैमिली लाइफ, पारिवारिक जीवन की। तो पारिवारिक जीवन की जो कलाएं हैं, बच्चों को पालना पोसना और खाना बनाना, जितने भी काम हैं परिवार के, वो सारी कलाओं में वो बहुत निपुण थी, एक्सेल्ड। शी सेक्रीफाइस्ड, वो अपना सेक्रीफाइस करती थी, बलिदान देती थी, हर सेल्फ, अपना डेली, रोजाना। तो ये देखिए जितनी भी चीज़ें बता रही है ना, ये आइडियल्स हैं, ये आदर्श माने जाते हैं कि महिलाओं को ऐसा होना चाहिए। तो ये जो जिसके बारे में, जिस भूत के बारे में, जिस आत्मा के बारे में वर्णन कर रही है, ये उसकी खुद की आत्मा है, क्योंकि ऐसा सिखाया जाता है, ऐसा बताया जाता है हर लड़की को कि तुम्हें ऐसा होना है। तो ये जो भूत है, ये उसके अंदर का भूत है, वर्जीनिया वुल्फ के अंदर का भूत है। तो शी सेक्रीफाइस्ड हर सेल्फ डेली, वो हर रोज अपना बलिदान देती थी। इफ़ देयर वॉज चिकन, अगर घर में चिकन बना होता था, शी टुक द लेग, तो बस वो उसमें से लेग तोड़ लेती थी, यानी सारा चिकन दूसरों के लिए, परिवार के सारे लोगों को खाने के लिए दे देती थी और ख़ुद केवल उसकी लेग लेती थी। इफ़ देयर वॉज अ ड्रॉट, अगर ड्रॉट होता है हवा का झोंका, अगर कोई हवा का झोंका आ जाता था, वैसे तो हवा के झोंके से बचते हैं, यानी यूरोप में ठंड पड़ती है बहुत ज़्यादा, तो ठंडी हवा का झोंका अगर कोई आ जाता था, शी सैट इन इट, वो उसमें बैठ जाती थी, यानी कि टॉलरेंट थी, बर्दाश्त करने वाली थी। सर्दी, गर्मी, जाड़ा महिलाएं बर्दाश्त करती हैं, कोई भी मौसम हो वो हर मौसम में काम करती हैं। तो वो इसी तरीके से वो हवा के झोंकों को बर्दाश्त करती थी, उनमें बैठती थी। इन शॉर्ट, संक्षेप में, ब्रीफली अगर कहा जाए, शी वॉज सो कॉन्स्टिट्यूटेड, शी वॉज वो थी, सो कॉन्स्टिट्यूटेड, इस प्रकार बनी हुई, दैट के, शी नेवर हैड अ माइंड, उसमें कोई दिमाग ही नहीं था, और अ विश, या फिर कोई इच्छा ही नहीं थी, ऑफ हर ओन, अपनी खुद की। खुद का दिमाग होता है तो खुद की इच्छाएं होती हैं, खुद के थॉट्स होते हैं, खुद की विशेस होती हैं, लेकिन ये ऐसी महिला थी जिसके अंदर ये किसी रूह थी, जिसके अंदर खुद का दिमाग या खुद की इच्छाएं नहीं थीं। तो हर महिला को ये सिखाया जाता है कि भाई अपना दिमाग ना चलाओ तुम, और अपनी कोई इच्छाएं ना रखो, दूसरों की इच्छाओं के अनुसार काम करो, दूसरा जो कहे, घर के जो लोग बाकी कहें कि क्या बनेगा, क्या होगा, कैसे सब सारे काम होंगे, तो दूसरी की इच्छाओं के अनुसार आपको चलना है, अपना दिमाग नहीं चलाना है। तो ये उसी प्रकार की महिला थी, उसी प्रकार की रूह थी।
बट प्रिफर्ड, लेकिन ज़्यादा पसंद करती थी टू सिंपैथाइज, सहानुभूति रखना, ऑलवेज हमेशा, विद द माइंड्स दिमागों से, एंड विशेस और इच्छाओं से, ऑफ अदर्स दूसरों की। तो दूसरों के दिमाग के अनुसार, यानी बेसिकली पुरुषों के दिमाग के अनुसार, घर में जो मर्द हैं उनके दिमाग के अनुसार चलना और उनकी इच्छाओं से काम करना। एबव ऑल, सबसे ऊपर, आई नीड नॉट से, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है, शी वॉज प्योर, वो पवित्र थी, वो शुद्ध थी। तो ये बहुत बड़ा मार्किंग फीचर है महिलाओं का कि उनको प्योर होना है, उनको पवित्र होना है, यानी कि अपने पति के सिवा किसी के ओर नहीं देखना है। तो शी वॉज प्योर, वो पवित्र थी। हर प्योरिटी, उसकी जो पवित्रता है, वॉज सपोज्ड, मानी जाती थी, टू बी हर चीफ ब्यूटी, उसकी मुख्य खूबसूरती। हर ब्लशेस, उसका शर्माना, ब्लश जब आप शर्माते हैं तो आपका चेहरा लाल हो जाता है, तो उसको ब्लश बोलते हैं। तो उसका शर्माना, हर ब्लशेस। हर ग्रेट ग्रेस, उसकी सबसे अच्छी, ग्रेस मतलब सलीका होता है, तो उसकी सबसे अच्छा सलीका, उसकी सबसे अच्छी सलाहियत क्या थी, उसका शर्माना। इन दोज डेज, उन दिनों में, द लास्ट ऑफ क्वीन विक्टोरिया, जो कि क्वीन विक्टोरिया के अंतिम दिन थे। तो जो विक्टोरियन पीरियड का ये आदर्श है, जितनी चीज़ें बताई गई हैं, तो विक्टोरियन पीरियड में महिलाओं का ये आदर्श था। एवरी हाउस, हर घर, हैड रखता था, इट्स एंजल, अपना देवदूत, अपना फरिश्ता, यानी हर घर में ऐसा एक फरिश्ता हुआ करता था। कहने का मतलब ये हुआ कि जितनी भी महिलाएं थीं, जितनी भी औरतें थीं उस एज की, विक्टोरियन पीरियड की, वो इसी प्रकार की थीं, यानी बहुत शुद्ध, बहुत पाक, बहुत पवित्र और दूसरों के, अपने घर के पुरुषों के हिसाब से चलने वाली। एंड व्हेन आई केम टू राइट, और जब मैं लिखने लगी, आई एनकाउंटर्ड हर, तो मेरा सामना हुआ उससे, विद द वेरी फर्स्ट वर्ड्स, पहले ही शब्दों में, यानी जैसे ही मैंने लिखना शुरू किया तो मेरा उस एंजल से सामना हुआ पहले ही शब्दों में। तो एंजल से सामना हुआ का क्या मतलब है, उसकी जो अंतरात्मा है, उसके अंदर की जो रूह है, वो निकलकर सामने आ गई उसका विरोध करने के लिए। क्योंकि जो चीज़ें बचपन से सिखाई जाती हैं, जो चीज़ें आपके दिमाग में बिठाई जाती हैं, वो आसानी से आपको नहीं छोड़ती। तो उसके अंदर की जो रूह थी, वो उसका विरोध करने के लिए, उसको अपोज करने के लिए सामने आ गई उसके। द शेडो ऑफ हर विंग्स, शेडो परछाई, ऑफ हर विंग्स उसके पंखों की, फेल ऑन माई पेज, फेल गिरने लगी, ऑन माई पेज मेरे कागज़ों पर। आई हर्ड, मैंने सुना, द रसलिंग, सरसराहट, ऑफ हर स्कर्ट्स, उसकी स्कर्ट की, इन द रूम, कमरे में। डायरेक्टली से, दैट इज़ टू से, यानी अगर सीधे मैं कहूँ तो, आई टुक माई पेन, मैंने अपना पेन लिया, इन माई हैंड, अपने हाथ में, टू रिव्यू, समीक्षा लिखने के लिए, दैट नॉवल, उस उपन्यास की, बाय अ फेमस मैन, एक प्रसिद्ध आदमी के द्वारा जो उपन्यास लिखा गया था उसकी समीक्षा लिखने के लिए मैंने अपने हाथ में पेन लिया। तो क्या हुआ, शी स्लिप्ड बिहाइंड मी, तो वो क्या है, सरक कर मेरे पीछे आ गई, एंड विस्पर्ड, और फुसफुसाई, माई डियर यू आर अ यंग वुमन, मेरी प्रिय तुम एक युवा लड़की हो। मेरे कान में ये फुसफुसाने लगी, ये जो आत्मा थी। यू आर राइटिंग, तुम लिख रही हो, अबाउट अ बुक, एक किताब के बारे में, दैट हैज़ बीन रिटन, जिसको लिखा गया है, बाय अ मैन, एक आदमी के द्वारा। बी सिंपैथेटिक, तो तुम्हें क्या करना है, सहानुभूति रखनी है। बी टेंडर, नाजुक बनना है। फ्लैटर, चापलूसी करनी है, बटरिंग करनी है, मक्खन लगाना है, आदमी की बुराई नहीं करनी है, क्रिटिसाइज नहीं करना है, तुम्हें क्या करना है, फ्लैटर करना है, उसकी तारीफ करनी है। डिसीव, धोखा देना है,
धोखा देना है मतलब अगर उस आदमी ने उपन्यास अच्छा नहीं भी लिखा है तो तुमको उसकी तारीफ करके धोखा देना है। यूज ऑल द आर्ट्स, यूज प्रयोग करो, ऑल द आर्ट्स सारी कलाओं का, एंड वाइल्स, वाइल्स क्या होते हैं? धोखा। यही धोखा, जबकि कोई अच्छा नहीं है तो भी उसकी तारीफ करना वाइल होता है, धोखा देना, झूठी तारीफ करना। तो सारी कलाओं का, सारे धोखों का, सारे चालाकियों का प्रयोग करो ऑफ आर सेक्स, जो कि हमारे लिंग की हैं, यानी हम स्त्रियों की जो हैं कलाएं, उन सारी कलाओं का प्रयोग करो। नेवर लेट एनीबडी गैस, नेवर कभी नहीं, लेट एनीबडी गैस किसी को भी अंदाज़ा लगने दो, दैट कि यू हैव अ माइंड ऑफ योर ओन, कि तुम्हारे पास अपना खुद का भी दिमाग है। एबव ऑल, और सबसे ऊपर, बी प्योर, पवित्र बनो। एंड शी मेड एज इफ टू गाइड माई पेन, एंड शी मेड, और उसने ऐसा किया, एज इफ जैसे कि, टू गाइड माई पेन, वो मेरे पेन को गाइड कर रही हो, रास्ता दिखा रही हो। आई नाउ रिकॉर्ड द वन एक्ट, और अब मैं रिकॉर्ड मतलब बता रही हूँ, आपको सुना रही हूँ, द वन एक्ट, वो एक काम, फॉर विच, जिसके लिए, आई टेक सम क्रेडिट, मैं कुछ श्रेय लेती हूँ, टू माई सेल्फ, अपने लिए। दो, यद्यपि, द क्रेडिट, ये जो श्रेय है, राइटली, सही रूप से, बिलोंग्स टू, यानी जाता है, सम एक्सीलेंट एंसेस्टर्स, कुछ एक्सीलेंट यानी शानदार, एंसेस्टर्स पूर्वजों को, ऑफ माइन मेरे, यानी मेरे पूर्वजों को, मेरे बहुत अच्छे पूर्वजों को जाता है ये क्रेडिट। हु लेफ्ट, जिन्होंने छोड़ा, मी मेरे लिए, अ सर्टेन सम ऑफ मनी, कुछ निश्चित धनराशि। शैल वी से, और मैं क्या कहूँ, 500 पाउंड्स अ ईयर, तो मेरे लिए जो धनराशि छोड़ी 500 पाउंड साल का, यानी मैं एक अच्छी फैमिली को बिलोंग करती हूँ और मेरे पूर्वजों ने मेरे लिए 500 पाउंड साल के हिसाब से धनराशि छोड़ी है। सो दैट, इसलिए, इट वॉज नॉट नेसेसरी, ये आवश्यक नहीं था, फॉर मी मेरे लिए, टू डिपेंड निर्भर रहना, सोलली केवल, ऑन चार्म आकर्षण पर, फॉर माई लिविंग अपनी जीविका के लिए, यानी मेरे लिए ये ज़रूरी नहीं था कि भाई मैं अच्छा लिखूं, कि आदमियों ने अगर कोई नॉवेल लिखा है, मेल राइटर्स ने अगर कोई नॉवेल लिखा है तो उसकी तारीफ़ ही करूं और मुझे उससे पैसे मिलेंगे, उसी से मेरा काम चलेगा। तो ऐसा नहीं था, क्योंकि मेरे पास तो पहले ही बहुत पैसा था, तो मुझे पैसे की ज़रूरत तो थी नहीं लिखने के लिए। तो इसलिए मैंने क्या किया, आई टर्न्ड अपॉन हर, मैं उसकी ओर मुड़ी, एंड कॉट हर, और उसको पकड़ लिया, बाय द थ्रॉट, गला, मैंने उसका गला पकड़ लिया। जो फरिश्ता है जो मुझे बार बार फोर्स कर रहा है कि भाई अच्छा लिखो आदमियों के बारे में, आदमियों को क्रिटिसाइज़ मत करो, भाई मर्दों को क्रिटिसाइज़ मत करो, तो मैंने उस फरिश्ते का गला पकड़ लिया। आई डिड माई बेस्ट, मैंने पूरी कोशिश की, टू किल हर, उसको मार डालने की। माई एक्सक्यूज़, मेरा बहाना, मेरा कारण, अगर मुझसे पूछा जाएगा, इफ़ आई वर टू बी हेड अप, अगर मुझको ले जाया जाएगा, इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, कानून के न्यायालय में, वुड बी, ये होगा, तो मेरा एक्सक्यूज़ ये होगा कि मैंने क्यों मारा, मेरा कारण ये होगा, दैट के, आई एक्टेड, मैंने काम किया, इन सेल्फ डिफेंस, आत्मरक्षा में। तो सेल्फ डिफेंस में अगर आप किसी को मार डालते हैं तो आप बरी हो जाते हैं इजीली। वैसे तो किसी को मार डालना, किसी का मर्डर करना अपराध है और आप पे दफ़ा 302 लगती है और आप जेल जाते हैं, कभी फांसी भी हो जाती है। लेकिन अगर आपने सेल्फ डिफेंस में मारा है, आत्मरक्षा में मारा है, तो आप बरी हो जाते हैं। तो यही मेरा एक्सक्यूज़ होगा कि मैंने जो काम किया वो सेल्फ डिफेंस में किया, आत्मरक्षा में किया। हैड आई नॉट किल्ड हर, अगर मैं उसको नहीं मारती, शी वुड हैव किल्ड मी, तो वो मुझको मार डालती। शी वुड हैव प्लग्ड द हार्ट, वो मेरा, प्लग मीन्स निकाल लेती, द हार्ट दिल, आउट ऑफ माई राइटिंग, मेरे लेखन से,
यानी मेरे लेखन से दिल निकाल लेती का क्या मतलब है, मैं उसके रहते दिल से नहीं लिख पाती, वो नहीं लिख पाती जो मैं लिखना चाहती हूँ, क्योंकि बार बार जो मेरी अंतरात्मा है मुझे को रोकती कि भाई मर्दों की बुराई मत करो। तो अब भाई बुराई करना चाह रहे हैं और सच भी है वो बुराई, और फिर भी नहीं कर पा रहे हैं, तो ये दिल से लिखना कहाँ हुआ। तो शी वुड हैव प्लग्ड द हार्ट आउट ऑफ माई राइटिंग, वो मेरे लेखन से मेरा दिल निकाल लेती। फॉर, क्योंकि एज आई फाउंड, जैसा कि मैंने पाया, डायरेक्टली, सीधे सीधे, आई पुट पेन टू पेपर, मैंने पेन रखा पेपर पर, कागज़ पर मैंने कलम रखा। यू कैन नॉट रिव्यू, तो मतलब मैंने क्या पाया ये बता रही है। फॉर एज आई फाउंड डायरेक्टली आई पुट पेन टू पेपर, जब मैंने कागज़ पर कलम रखा तो मैंने पाया कि यू कैन नॉट रिव्यू, आप समीक्षा नहीं लिख सकते। इवन अ नॉवल, एक निबंध, एक उपन्यास की, विदाउट हैविंग अ माइंड, बिना दिमाग रखे हुए, ऑफ योर ओन, अपना खुद का। अगर आपका खुद का दिमाग नहीं है, आप उसको यूज़ नहीं कर रहे हो, तो आप एक नॉवल की समीक्षा नहीं लिख सकते, आप नॉवल को रिव्यू नहीं कर सकते। विदाउट, बिना, एक्सप्रेसिंग, अभिव्यक्त किए, वॉट यू थिंक, कि आप क्या सोचते हो, टू बी द ट्रुथ, कि सच क्या है, अबाउट ह्यूमन रिलेशंस, इंसानी रिश्तों का, इंसानी रिश्तों का सच क्या है, ये अभिव्यक्त किए बिना या अपना खुद का दिमाग चलाए बिना आप रिव्यू नहीं लिख सकते। और किस चीज़ के बारे में, मॉरलिटी एंड सेक्स, तो इन मॉरलिटी, नैतिकता और इन सब चीज़ों के बारे में अपना खुद का विचार व्यक्त किए बिना आप रिव्यू नहीं लिख सकते। एंड ऑल दीज क्वेश्चंस, और ये सारे सवाल, अकॉर्डिंग टू द एंजल, उस फरिश्ते के अनुसार, ऑफ द हाउस, है ना, एंजल ऑफ द हाउस, घर के फरिश्ते के अनुसार, ये सारे सवाल कैन नॉट बी डेल्ट विथ, कैन नॉट बी डेल्ट विथ यानी इनका वर्णन नहीं किया जा सकता, ये सारे सवाल नहीं पूछे जा सकते फ्रीली, यानी आज़ादी से, एंड ओपनली, और खुले तौर पर, बाय विमेन, औरतों के द्वारा। औरतें इन सब विषयों पर बात नहीं कर सकती। दे मस्ट चार्म, उनका काम क्या है, उन्हें आकर्षक होना है, चार्म, आकर्षक होना। दे मस्ट कंसिलिएट, कंसिलिएट का मतलब होता है समझौता करना, सुलह करना, हर बात पर कंप्रोमाइज़ करना, तो उनको क्या है, समझौता करना है। दे मस्ट कंप्रोमाइज़, दे मस्ट चार्म, उनको आकर्षक बनना है, दूसरों को आकर्षित करना है, पुरुषों को, और क्या करना है, उनको समझौता करना है, हर बात पर कंप्रोमाइज़ करना है। दे मस्ट, उनको, टू पुट इट ब्लंटली, ब्लंटली मीन्स सीधे सीधे, अगर मैं सीधे सीधे कहूँ तो दे मस्ट टेल लाइज, उनको क्या करना है, झूठ बोलना है। इफ़ दे आर टू सक्सीड, अगर उनको सफल होना है, महिलाओं को सफल होने के लिए क्या करना है, झूठ बोलना है, मर्दों की तारीफ करनी है। 10, इस प्रकार, वेन एवर, जब कभी, द शेडो, परछाई, ऑफ हर विंग, उसके पंखों की, और द रेडियंस, चमक, ऑफ हर हेलो, हेलो क्या होता है, आपने देखा होगा, देवी देवताओं के चित्र आप देखते हैं तो उनके सिर के चारों ओर क्या होता है, एक प्रकाश पुंज होता है, एक तेज रोशनी होती है, तो उसको बोलते हैं हेलो, प्रकाश पुंज। तो उसके प्रकाश पुंज की चमक जब कभी भी पड़ती थी, अपॉन माई पेज, मेरे कागज़ पर। आई टुक अप, तो मैंने लेती थी, उठाती थी, द इंक पॉट, स्याही की दवात। पहले क्या होता था, इंक पॉट होती थी और कलम होता था, तो इंक पॉट में डुबो डुबो के लिखा जाता था, अभी तो आप बॉल पेन और जेल पेन से लिखते हैं। तो आई टुक अप द इंक पॉट, मैं स्याही की दवात लेती थी, एंड फ्लंग, और फेंक देती थी, उछाल देती थी, इट, इसको, एट हर, उसके ऊपर। शी डाइड हार्ड, वो बड़ी मुश्किल से मरी। हर फिक्टिशियस नेचर, उसका जो, फिक्टिशियस मीन्स काल्पनिक, नेचर प्रकृति, उसकी काल्पनिक प्रकृति, वॉज, थी,
ऑफ ग्रेट असिस्टेंस, बहुत ज़्यादा, असिस्टेंस मीन्स सहायक, सहायता होती है असिस्टेंस, तो बहुत सहायक थी टू हर, उसके लिए। इट इज़ फार हार्डर, ये इट इज़ ये है, फार बहुत ज़्यादा, हार्डर कठिन, बहुत ज़्यादा कठिन है, टू किल मारना, अ फैंटम एक परछाई को, एक भूत को, एक रूह को, एक आत्मा को, देन अ रियलिटी बजाय एक वास्तविकता के। यानी जो रियल मनुष्य है, वास्तविक इंसान को आप आसानी से मार सकते हैं, लेकिन एक परछाई को मारना, रूह को मारना बड़ा मुश्किल है। शी वॉज ऑलवेज क्रीपिंग, वो हमेशा क्रीपिंग, रेंग आती थी, बैक वापस, रेंग कर चलाती थी वापस। When जब आई थॉट मैं सोचती थी, आई हैड डिस्पेस्ड हर मैंने उसको समाप्त कर दिया, यानी जब कभी मैं सोचती थी कि मैंने उसको समाप्त कर दिया, तभी वो रेंग कर वापस फिर आ जाती थी। दो यद्यपि आई फ्लैटर माई सेल्फ, मैं अपने आप को फ्लैटर करती हूँ, मैं अपने आप को ये विश्वास दिलाती हूँ दैट कि आई किल्ड मैंने मार डाला, हर उसको, इन द एंड अंत में, द स्ट्रगल वॉज सीवियर संघर्ष बड़ा कठिन था। तो हालांकि मैं कहती हूँ कि मैंने उसको मार डाला, लेकिन संघर्ष बड़ा कठिन था, क्योंकि ये उसकी खुद की तो अंतरात्मा थी, खुद की अंतरात्मा को मारना, जमीर को मारना, और मतलब जो हमारे दिमाग में बचपन से बिठाया गया है उसको दिमाग से निकालना बड़ा तगड़ा सीवियर स्ट्रगल है, बड़ा कठोर संघर्ष है, आसानी से नहीं निकलता हमारे दिमाग से जो बचपन से बिठाया जाता है। इट टुक मच टाइम, इसमें बहुत समय लगा। दैट हैड बेटर हैव बीन स्पेंट, दैट हैड बेटर यानी ये बेहतर होता, हैव बीन स्पेंट अगर उसको खर्च किया जाता, यानी इस एंजल को मारने में मैंने जितना समय लगाया उससे बेहतर होता कि इस समय को खर्च किया जाता अपॉन लर्निंग सीखने में, ग्रीक ग्रामर यूनानी भाषा की व्याकरण। ग्रीक भाषा बहुत कठिन होती है, ग्रीक एंड लैटिन दोनों ही कठिन भाषाएं होती हैं, तो उससे अच्छा मैं ग्रीक भाषा की जो ग्रामर है उसको सीखने में समय बिताती। इन रोमिंग द वर्ल्ड, और या फिर संसार को घूमने में, रोम मीन्स घूमना, द वर्ल्ड संसार को घूमने में, इन सर्च ऑफ तलाश में, एडवेंचर साहसिक कार्य, साहसिक कार्यों की तलाश में मैं दुनिया घूमती, यानी वो चीज़ें ज़्यादा आसान होती। ग्रीक ग्रामर जो कि बहुत कठिन माना जाता है उसको सीखना ज़्यादा आसान होता बजाय इस फैंटम को मारने के। बट लेकिन इट वॉज अ रियल एक्सपीरियंस, ये एक वास्तविक अनुभव था। इट वॉज एन एक्सपीरियंस, ये एक ऐसा अनुभव था दैट वॉज बाउंड टू बिफॉल ऑल विमेन राइटर्स, दैट वॉज बाउंड जो कि बंधा हुआ था, टू बिफॉल यानी गिरने के लिए, ऑल विमेन राइटर्स सारी महिला लेखकों पर, एट दैट टाइम उस समय की, यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि इस सारी महिला लेखक जो कि विक्टोरियन पीरियड की हैं उस वक्त, क्योंकि यही सिखाया जाता था महिलाओं को कि पुरुषों की बुराई नहीं करनी है, मर्दों के बारे में गलत नहीं लिखना है, हमेशा आपको स्वीट रहना है, सॉफ्ट रहना है, पवित्र रहना है, किसी की तरफ नहीं देखना है। तो सारी जो महिला लेखक हैं उन सब को ये एक्सपीरियंस, ये अनुभव करना था। किलिंग द एंजल इन द हाउस, घर के फरिश्ते को मारना, वॉज पार्ट ये अंग था, ऑफ द ऑक्यूपेशन व्यवसाय का, ऑफ अ वुमन राइटर एक महिला लेखक के, यानी महिला लेखक के व्यवसाय का आवश्यक अंग क्या था, इस घर के फरिश्ते को मारना, यानी अपने अंदर के इस फरिश्ते को मारे बिना कोई महिला लेखक नहीं बन सकती, क्योंकि भाई सच्चाई लिखनी पड़ेगी। समाज में जो सच्चाई है, जो एक्सप्लॉयटेशन है, जो शोषण है महिलाओं का, उसके बारे में लिखना पड़ेगा, और उसके बारे में लिखने के लिए अपने अंदर के फरिश्ते को मारना ही पड़ेगा। बट लेकिन टू कंटिन्यू माई स्टोरी, मैं अपनी कहानी जारी रखती हूँ। द एंजल वॉज डेड, फरिश्ता मर गया। वॉट देन रिमेंड,
तो फिर क्या बचा? यू मे से, आप कह सकते हैं, दैट के वॉट रिमेन्ड, जो बचा, वॉज था, अ सिंपल एंड कॉमन ऑब्जेक्ट, एक साधारण और आम वस्तु। अ यंग वुमन, एक युवा महिला, इन अ बेडरूम, एक शयन कक्ष में, विद एन इंक पॉट, एक स्याही की दवात के साथ। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, नाउ, अब, दैट, के, शी हैड रिड हरसेल्फ, उसने अपने आप को छुड़ा लिया था, वो छुटकारा पा चुकी थी, ऑफ फॉल्सहुड, झूठ से। दैट यंग वुमन, वो युवा महिला, हैड ओनली टू बी हरसेल्फ, उसको अब क्या होना था? केवल हरसेल्फ रहना था, यानी अपना आत्म रहना था, अपना खुद का बने रहना था। आह, अरे, बट वॉट इज हरसेल्फ, लेकिन हरसेल्फ है क्या? एक महिला का आत्म आखिर है क्या? आई मीन, मेरा मतलब है, वॉट इज अ वुमन, एक स्त्री, एक औरत है क्या? आई एश्योर यू, मैं आपको यकीन दिलाती हूँ, आई डू नॉट नो, मैं जानती ही नहीं। आई डू नॉट बिलीव, और मुझे विश्वास नहीं है, दैट यू नो, कि आप भी जानती होंगी कि एक महिला है क्या। आई डू नॉट बिलीव, मैं नहीं मानती, मैं नहीं विश्वास करती, दैट एनीबडी कैन नो, कि कोई भी जान सकता है कि महिला क्या है, अनटिल, जब तक कि शी हैज़ एक्सप्रेस्ड हरसेल्फ, वो अपने आप को अभिव्यक्त ना कर दे, इन ऑल द आर्ट्स, सारी कलाओं में, एंड प्रोफेशंस, और सारे व्यवसायों में, ओपन टू ह्यूमन स्किल, जो कि मानवीय कुशलता या क्षमता के लिए खुले हुए हैं। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि एक इंसान के द्वारा किए जाने वाले जितने भी प्रोफेशंस हैं, जितने भी व्यवसाय हैं, जितनी भी कलाएं हैं, उन सब में जब तक महिलाएं अपने आप को ना आजमा लें, तब तक आप कैसे कह सकते हैं कि एक महिला क्या है? पहले आजमाना तो होगा ना कि वो क्या क्या काम कर सकती है। दैट इंडीड, ये वास्तव में, इज, है, वन ऑफ द रीजन्स, एक कारण, वाई, जिसकी वजह से, आई हैव कम हियर, मैं यहाँ आई हूँ, आउट ऑफ रेस्पेक्ट, सम्मान की वजह से, फॉर यू, आपके प्रति, हु आर, आप लोग जो कि हो, इन द प्रोसेस, प्रक्रिया में, ऑफ शोइंग अस, हमको दिखाने की, बाय योर एक्सपेरिमेंट्स, अपने प्रयोगों के द्वारा, अपने अन्वेषण के द्वारा, वॉट अ वुमन इज, कि एक औरत क्या है, हु आर, जो कि हैं, आप लोग जो कि हैं, इन प्रोसेस, प्रक्रिया में, ऑफ प्रोवाइडिंग अस, हमको उपलब्ध कराने की, बाय योर फेलियर्स एंड सक्सेसेस, अपनी असफलताओं और सफलताओं के द्वारा, विद दैट एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, उस एक्सट्रीमली अत्यंत इम्पॉर्टेंट, महत्वपूर्ण पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि सूचना। तो आप हमें ये अत्यंत महत्वपूर्ण सूचना उपलब्ध कराने वाले हैं कि एक महिला, एक औरत आखिर है क्या। बट, लेकिन, टू कंटिन्यू, जारी रखते हैं, द स्टोरी, कहानी, ऑफ माई प्रोफेशनल एक्सपीरियंसेस, मेरे व्यावसायिक अनुभवों की। आई मेड, मैंने बनाया या मैंने प्राप्त किया, मैंने पाया, 1 pound 10 and 6, तो 1 pound उसको मिले थे ना, पहले वो बता चुकी है कि 1 pound 10 shilling और 6 pence मिले थे। बाय माई फर्स्ट रिव्यू, अपने पहले रिव्यू से, यानी जो उसने समीक्षा लिखी थी, पहली समीक्षा से इतना पैसा मिला। एंड आई बॉट, और मैंने खरीदी, अ पर्शियन कैट, एक फारसी बिल्ली, विद द प्रोसीड्स, इस आमदनी से। देन आई ग्रू एम्बिशियस, देन, तब,
आई ग्रू मैं हो गई, एम्बिशियस महत्वाकांक्षी। अ पर्शियन कैट एक फारसी बिल्ली, इज़ ऑल वेरी वेल यानी बहुत बढ़िया है। आई सेड मैंने कहा, बट अ पर्शियन कैट लेकिन एक फारसी बिल्ली, इज़ नॉट एनफ काफ़ी नहीं है। आई मस्ट हैव मुझे मिलनी चाहिए, अ मोटर कार एक मोटर कार। एंड इट वॉज दस और ये इस प्रकार हुआ, दैट के आई बिकेम मैं बन गई, अ नॉवलिस्ट एक उपन्यासकार। फॉर क्योंकि इट इज़ अ वेरी स्ट्रेंज थिंग ये एक बड़ी अजीब चीज़ है, फॉर पीपल लोगों के लिए, टू गिव यू आपको देना, अ मोटर कार, इफ़ यू विल टेल अगर आप सुनाएं, दैम उनको, अ स्टोरी एक कहानी। इट इज़ अ स्टिल स्ट्रेंजर और ये तो इससे भी ज़्यादा अजीब बात है, स्ट्रेंजर थिंग दैट के देयर इज़ नथिंग के नहीं है, सो डिलाइटफुल इतना आनंददायक, इन द वर्ल्ड संसार में, एज टेलिंग स्टोरीज कहानी सुनाने से ज़्यादा यानी इस संसार में कहानी सुनाने से ज़्यादा आनंददायक कोई चीज़ ही नहीं है। और इस चीज़ को करने की आपको मोटर कार मिले, बड़ी मज़े की बात है। इट इज़ फार प्लीजेंटर ये कहीं ज़्यादा सुखद है, देन राइटिंग रिव्यूज़ समीक्षाएं लिखने से, ऑफ फेमस नॉवेल्स प्रसिद्ध उपन्यासों की। एंड यट और फिर भी, इफ़ यदि, आई एम टू ओबे मैं आज्ञा मानूँ, योर सेक्रेटरी आपके सेक्रेटरी की, एंड टेल यू और आपको बताऊँ, माई प्रोफेशनल एक्सपीरियंसेस अपने व्यावसायिक अनुभव, एज अ नॉवलिस्ट एक उपन्यासकार के रूप में, आई मस्ट टेल यू तो मुझे बताना होगा, अबाउट बारे में मुझे आपको बताना होगा, बारे में किसके बारे में, अ वेरी स्ट्रेंज एक्सपीरियंस एक बड़े अजीब अनुभव के बारे में, दैट बिफेल जो कि दैट बिफेल मी जो कि मुझे मिला, एज अ नॉवलिस्ट एक उपन्यासकार के रूप में। एंड टू अंडरस्टैंड इट और इसको समझने के लिए, यू मस्ट ट्राई आपको कोशिश करनी होगी, फर्स्ट पहले, टू इमेजिन कल्पना करने की, अ नॉवलिस्ट स्टेट ऑफ माइंड एक उपन्यासकार की मानसिक स्थिति की। आई होप मुझे उम्मीद है, आई एम नॉट गिविंग अवे मैं नहीं, गिव अवे मतलब मैं उजागर नहीं कर रही हूँ, राज नहीं खोल रही हूँ, प्रोफेशनल सीक्रेट्स यानी व्यावसायिक रहस्यों को, मैं व्यावसायिक रहस्यों को उजागर नहीं कर रही हूँ। इफ़ आई से अगर मैं कहूँ, दैट के अ नॉवलिस्ट एक उपन्यासकार की, चीफ डिज़ायर मुख्य इच्छा, इज़ होती है, टू बी होने की, एज अनकॉन्शियस इतना अचेतन, इतना बेहोश या मदहोश कहिए, एज पॉसिबल जितना कि संभव हो। यानी एक उपन्यासकार उतना मदहोश रहना चाहता है, इतना अवचेतन रहना चाहता है जितना कि संभव हो। ही हैज़ टू इंड्यूस उसको लाना होता है, इन हिमसेल्फ अपने अंदर, अ स्टेट एक अवस्था, ऑफ परपेचुअल लेथार्जी परपेचुअल मतलब हमेशा रहने वाली, शाश्वत या कंटिन्यूअस, और लेथार्जी आलस। तो वो चाहता है कि वो लगातार एक आलस की अवस्था में रहे, एक मदहोशी की अवस्था में रहे, एक मतलब बेहोशी की अवस्था में रहे। ही वॉन्ट्स वो चाहता है, लाइफ जिंदगी को, टू प्रोसीड यानी कि वो आगे बढ़े, विद द अटमोस्ट क्वाइट एंड रेगुलरिटी। अटमोस्ट मीन्स पूरी तरह, क्वाइट शांति, रेगुलरिटी मीन्स निरंतरता, कि जीवन एकदम शांति से और निरंतरता से आगे बढ़े। ही वॉन्ट्स वो देखना चाहता है, ही वॉन्ट्स टू सी वो देखना चाहता है, द सेम फेसेस उन्हीं चेहरों को, टू रीड द सेम बुक्स वो उन्हीं किताबों को पढ़ना चाहता है, टू डू द सेम थिंग्स उन्हीं कामों को करना चाहता है,
डे आफ्टर डे, हर दिन, मंथ आफ्टर मंथ, महीने दर महीने, दिन पर दिन, वाइल ही इज राइटिंग, जब वो लिख रहा हो, सो दैट, ताकि, नथिंग में ब्रेक, कोई चीज ना तोड़ पाए, द इल्यूजन, उस इल्यूजन को मतलब उस भ्रम को, उस कल्पना को, इन विच, जिसमें कि ही इज लिविंग, वो रह रहा है, सो दैट, ताकि, नथिंग में डिस्टर्ब, कोई भी चीज बाधा न डाल पाए, और डिस्क्वाइट, या अशांत न कर पाए, द मिस्टीरियस नोजिंग्स आउट, मिस्टीरियस रहस्यमयी, नोजिंग्स अबाउट मतलब खोज, उसकी रहस्यमय खोजों को, फीलिंग राउंड, यानी उसकी फील मीन्स महसूस करना, राउंड मतलब चारों ओर वो जो चीज़ें महसूस करता है उन चीज़ों को, डार्ट्स, तीर, डैशेस, ये भी तीर होते हैं, या फिर कहिए कि तीर की तरह उड़ान भरना, तीर एकदम तेजी से दौड़ता है, तो जैसे जब कोई लिख रहा होता है तो उसका दिमाग एकदम उड़ान भरता है, ऊंची ऊंची उड़ानें भरता है, तो वो डार्ट्स एंड डैशेस उसी के लिए आया है। एंड सडन डिस्कवरीज, सडन अचानक से की जाने वाली डिस्कवरीज, खोजें, ऑफ दैट वेरी शाई एंड इल्यूसिव स्पिरिट, किसकी खोजें, दैट, उसकी, जो कि है वेरी, बहुत, शाई, शर्मीला, एंड इल्यूसिव, और भ्रामक, आभासी, जो कि वास्तविक नहीं होता उसे इल्यूसिव कहते हैं, स्पिरिट यानी आत्मा, और उसका नाम क्या है, द इमेजिनेशन, कल्पना। तो जो लेखक है वो अपनी कल्पना में खोया रहना चाहता है, वो चाहता है कि जैसी उसकी काल्पनिक दुनिया है वो वैसी की वैसी ही रहे, कोई उसमें चेंज ना आए, तभी तो वो लिख सकता है रेगुलरली, तो इसलिए वो चाहता है कि दुनिया बदले नहीं, एक मदहोशी उस पर छाई रहे। आई सस्पेक्ट, मैं सोचती हूँ, या मैं, सस्पेक्ट मीन्स तो वैसे संदेह करना होता है, तो मुझे लगता है दैट कि दिस स्टेट, ये अवस्था, इज द सेम, एक जैसी होती है, बोथ, दोनों के लिए, फॉर मैन, पुरुषों के लिए, मर्दों के लिए, एंड विमेन, औरतों के लिए, बी दैट एज इट में, मतलब जैसा कि ये बात है, आई वॉन्ट यू, मैं चाहती हूँ कि आप, टू इमेजिन, कल्पना करें, मी, मुझको, राइटिंग, लिखते हुए, अ नॉवल, एक उपन्यास, इन अ स्टेट, यानी हालत में, ऑफ ट्रांस, ट्रांस होती है वही मदहोशी या बेहोशी, जब हम अपने आपे में नहीं होते, एक पागलपन हमारे ऊपर सवार होता है, तो वो जो स्थिति होती है ट्रांस की अवस्था होती है, ध्यान की अवस्था होती है, जब हम अपने आप को भूल जाते हैं। तो आप कल्पना करें मुझे एक नॉवेल लिखते हुए इन अ स्टेट ऑफ ट्रांस, यानी एक मदहोशी की अवस्था में। आई वॉन्ट यू, मैं चाहती हूँ कि आप, टू फिगर टू योर सेल्व्स, अपने दिमाग में फिगर बनाएं, आकृति बनाएं या कल्पना करें, अ गर्ल, एक लड़की की, सिटिंग, बैठे हुए, विद अ पेन, एक पेन के साथ, एक कलम के साथ, इन हर हैंड, अपने हाथ में, विच फॉर मिनट्स, जो कि मिनटों तक, एंड इंडीड फॉर आवर्स, और वास्तव में घंटों तक, शी नेवर डिप्स, वो कभी नहीं डुबोती, इनटू द इंक पॉट, यानी कि अपनी स्याही की दवात में। द इमेज दैट कम्स टू माई माइंड, द इमेज यानी तस्वीर, दैट कम्स, जो आती है, टू माई माइंड, मेरे दिमाग में, व्हेन आई थिंक, जब मैं सोचती हूँ, ऑफ दिस गर्ल, इस लड़की के बारे में, इज द इमेज, तो वो तस्वीर होती है, ऑफ अ फिशरमैन, एक मछुआरे की, लाइंग संक, जो लाइंग लेटा हुआ है, संक डूबा हुआ, इन ड्रीम्स, सपनों में, ऑन द वर्ज, किनारे पर, ऑफ अ डीप लेक, एक गहरी झील के, विद अ रॉड, एक रॉड के साथ, जो मछली पकड़ने वाली रॉड होती है, हेल्ड आउट, जो कि उसने पकड़ रखी है, ओवर द वाटर, पानी के ऊपर। तो मछुआरा जब मछली पकड़ने बैठता है तो फिशिंग रॉड लेके बैठता है, मछली पकड़ने वाला जो कांटा है, और वो किनारे पर बैठा रहता है बड़े पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ, कि कोई मछली आए और उसके
कांटे में फंसे। तो वैसी ही तस्वीर होती है इस लड़की की जो कि एक उपन्यास लिख रही है, सोचे जा रही है मिनटों घंटों तक, और स्याही में अपनी कलम नहीं डुबो रही है। शी वॉज लेटिंग हर इमेजिनेशन, यानी वो अपनी इमेजिनेशन यानी कि अपनी कल्पना को जाने दे रही है। स्वीप का मतलब वैसे झाड़ू लगाना होता है, लेकिन यहाँ झाड़ू लगाना नहीं है, मतलब कि यहाँ घूमना, दौड़ना। वो अपनी कल्पना को दौड़ने दे रही है अनचेक्ड। चेक मीन्स रोकना होता है, और अनचेक्ड मीन्स बिना रुके, अनियंत्रित रूप से वो अपनी कल्पना को दौड़ने दे रही है। राउंड एवरी रॉक, राउंड चारों ओर, एवरी हर एक, रॉक चट्टान, एंड क्रेनी ऑफ द वर्ल्ड। क्रेनी मतलब कि दरार, छेद, ऑफ द वर्ल्ड संसार के, तो संसार के हर छेद में उसकी कल्पना दौड़ कर आ रही है। दैट लाइज, जो कि है, स्थित है, सबमर्ज्ड, डूबी हुई, इन द डेप्थ्स, गहराइयों में, ऑफ आर अनकॉन्शियस बीइंग, आर हमारे, अनकॉन्शियस अचेतन, बीइंग अस्तित्व। तो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, तो उसमें क्या है, ढेरों यादें पड़ी हुई हैं, और अक्सर रात को जब हम सो जाते हैं तो जो सपने आते हैं वो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो एक्टिव हो जाता है, उससे हमें सपने आते हैं। तो जब हम कल्पनाओं में डूबे होते हैं तब भी कहीं ना कहीं जाके हमारा दिमाग उन्हीं जो सबकॉन्शियस माइंड में भूली बिसरी यादें पड़ी हुई हैं उनसे जाके टकराता है, उनसे निकाल कर जाने क्या क्या लेकर आता है। सपने में भी आप उन्हीं सारी चीज़ों को देखते हैं। तो ऐसे ही जब व्यक्ति कुछ लिख रहा है, सोच रहा है, बैठे बैठे जाने कहाँ की यादें निकल के आ जाती हैं, तो उन्हीं की बात हो रही है यहाँ पर। इन द डेप्थ्स ऑफ आर अनकॉन्शियस बीइंग, हमारे अवचेतन मन की गहराइयों में। नाउ केम द एक्सपीरियंस, नाउ अब, केम आया, द एक्सपीरियंस अनुभव, द एक्सपीरियंस अनुभव, दैट जो कि, आई बिलीव मेरा विश्वास है, टू बी फार कॉमनर बहुत ज़्यादा, कॉमन मीन्स सामान्य है, विद विमेन राइटर्स महिला लेखकों के लिए, देन विद मैन यानी मनुष्यों की, पुरुषों की तुलना में, मर्दों की तुलना में औरतों के लिए ये जो एक्सपीरियंस है वो ज़्यादा कॉमन है, ज़्यादा सामान्य है। द लाइन रेज्ड थ्रू द गर्ल्स फिंगर्स, द लाइन यानी जो पंक्ति है, रेस दौड़ी, थ्रू द गर्ल्स फिंगर्स लड़की की उंगलियों में से होकर, हर इमेजिनेशन उसकी कल्पना, हैड रश्ड अवे दौड़ गई, भाग गई, इट हैड सॉट द पूल्स, द डेप्थ्स, द डार्क प्लेसेस वेयर द लार्जेस्ट फिश स्लम्बर। इट हैड सॉट मतलब ये घूम कर आई थी, जो कल्पना थी उसकी, द पूल्स तालाबों में, द डेप्थ्स गहराइयों में, द डार्क प्लेसेस अंधेरे स्थानों में, वेयर जहाँ, द लार्जेस्ट फिश सबसे बड़ी मछली, स्लम्बर सो रही है। एंड देन और तब, देयर वॉज अ स्मैश एक धमाका हुआ, स्मैश चोट लगी, छपाक या फिर धमाक। देयर वॉज एन एक्सप्लोजन एक विस्फोट हुआ। देयर वॉज फोम एंड कन्फ्यूजन, फोम झाग होता है, कन्फ्यूजन अव्यवस्था, एकदम से हवड़ दबड़। कन्फ्यूजन क्या होता है, वो जो भगदड़ हो जाती है, तो एकदम झाग फैल गया, पानी के ऊपर जैसे झाग फैल जाता है और एकदम अव्यवस्था फैल गई। द इमेजिनेशन हैड डैश्ड इटसेल्फ, जो इमेजिनेशन है, जो कल्पना है, वो क्या हुआ, डैश्ड इटसेल्फ टकरा गई। किससे टकरा गई, अगेंस्ट समथिंग हार्ड, किसी कठोर चीज से। तो वो जो कल्पना थी कैसे टकराई, समथिंग हार्ड, किसी कठोर चीज से। द गर्ल वॉज राउज्ड, लड़की जाग गई, फ्रॉम हर ड्रीम, अपने सपने से। शी वॉज इंडीड, वो थी वास्तव में, इन अ स्टेट एक अवस्था में, ऑफ द मोस्ट एक्यूट एंड डिफिकल्ट डिस्ट्रेस। द मोस्ट सबसे ज़्यादा, एक्यूट मीन्स गहरा, एंड डिफिकल्ट और कठिन, डिस्ट्रेस मीन्स परेशानी में।
टू स्पीक विदाउट फिगर, टू स्पीक बोलना, विदाउट फिगर बिना आकृति के, शी हैड थॉट उसने सोचा था, ऑफ समथिंग किसी चीज़ के बारे में, समथिंग कोई चीज़, अबाउट द बॉडी शरीर के बारे में, अबाउट द पैशंस भावनाओं के बारे में, विच जो कि इट वॉज अनफिटिंग ये लायक नहीं था, फॉर हर उसके लिए, एज अ वुमन एक औरत के रूप में, टू से कहना, यानी एक औरत होते हुए उसके लिए ये कहना अनफिटिंग था, सही नहीं था। मैन पुरुष या मर्द, हर रीज़न टोल्ड हर उसके दिमाग ने, रीज़न मतलब जो मस्तिष्क है विवेक है, उसने बताया उसको, वुड बी शॉक्ड उन्हें झटका लगेगा, यानी अगर तुम कुछ कहोगी किसके बारे में, अबाउट द बॉडी अपने शरीर के बारे में, अबाउट द पैशंस अपनी भावनाओं के बारे में, तो क्या होगा, मैन वुड बी शॉक्ड मर्दों को झटका लगेगा। द कॉन्शियसनेस ये चेतना के, वॉट मैन विल से कि मर्द क्या कहेंगे, ऑफ अ वुमन एक औरत के बारे में, हु स्पीक्स द ट्रुथ जो कि सच बोलती है, अबाउट हर पैशंस अपनी भावनाओं के बारे में, हैड राउज्ड हर इस बात ने, इस चेतना ने उसको जगा दिया, राउज्ड हर जगा दिया उसको, फ्रॉम हर आर्टिस्ट्स स्टेट ऑफ अनकॉन्शियसनेस उसकी आर्टिस्ट यानी कलाकार वाली स्टेट अवस्था ऑफ अनकॉन्शियसनेस मदहोशी की, बेहोशी की, अवचेतन की। शी कुड राइट नो मोर अब वो नहीं लिख सकती थी, क्योंकि अब वो कॉन्शियस हो गई कि मर्द क्या सोचेंगे, अगर मैंने ऐसा लिखा तो मर्द क्या सोचेंगे, अब वो इसलिए शी कुड राइट नो मोर अब वो नहीं लिख सकती थी। द ट्रांस यानी जो वो मदहोशी की जो अवस्था थी, वॉज ओवर ख़त्म हो गई। हर इमेजिनेशन उसकी कल्पना, कुड वर्क नो लॉन्गर अब काम नहीं कर सकती थी। दिस ये आई बिलीव मुझे यकीन है, टू बी अ वेरी कॉमन एक्सपीरियंस बड़ा सामान्य अनुभव है, फॉर विमेन राइटर्स महिला लेखकों के लिए। दे आर इम्पीडेड बाय, इम्पीड मतलब होता है रोकना, तो दे आर इम्पीडेड बाय वो रोकी जाती हैं किसके द्वारा, द एक्सट्रीम कन्वेंशनलिटी, एक्सट्रीम मीन्स अत्यधिक, कन्वेंशनलिटी होती है पारंपरिकता, कन्वेंशन परंपरा होती है, ट्रेडिशनलिटी तो मतलब अत्यधिक पारंपरिकता के द्वारा, ऑफ द अदर सेक्स यानी जो दूसरे लिंग यानी कि पुरुषों की पारंपरिकता के द्वारा उनको रोका जाता है। फॉर क्योंकि, दो यद्यपि, मैन मर्द, सेंसिबली काफ़ी सेंसिबली होते समझदारी से या आराम से, अलाउ देमसेल्व्स अपने आप को अलाउ करते हैं, अपने आप को अनुमति देते हैं, प्रदान करते हैं, ग्रेट फ्रीडम बहुत आज़ादी, इन दीज रेस्पेक्ट्स इन मामलों में। आई डाउट मुझे शक है, दैट के दे रियलाइज वो कभी अनुभव भी करते हैं या नहीं, और कैन कंट्रोल या फिर वो नियंत्रित कर सकते हैं, द एक्सट्रीम सीवियरिटी, एक्सट्रीम बहुत अत्यधिक, सीवियरिटी होती है आपकी कटुता या फिर अत्यधिकता, विद विच जिसके साथ, दे कंडेम वो कंडेम करते हैं मतलब कि क्रिटिसाइज करते हैं, आलोचना करते हैं, सच फ्रीडम ऐसी आज़ादी की, इन विमेन औरतों में, यानी खुद को तो वो बहुत आज़ादी देते हैं, लेकिन औरतों को अगर ऐसी आज़ादी मिले तो इसकी वो आलोचना करते हैं, भाई औरतों को इतनी आज़ादी कैसे। दीज देन तो ये, वर टू वेरी जेन्यून एक्सपीरियंसेस दो बहुत जेन्यून मीन्स
वास्तविक एक्सपीरियंसेस अनुभव थे, ऑफ माई ओन मेरे खुद के। दीज वर टू ऑफ द एडवेंचर्स ये 2 एडवेंचर्स यानी कि साहसिक कार्य थे, ऑफ माई प्रोफेशनल लाइफ मेरे व्यावसायिक जीवन के। द फर्स्ट पहला काम था द किलिंग द एंजल इन द हाउस घर के फरिश्ते को मारना। आई थिंक आई सॉल्व्ड मुझे लगता है कि ये तो मैंने सॉल्व कर लिया, ये समस्या तो मैंने हल कर ली। घर का जो फरिश्ता था, जो मेरे अंदर का फरिश्ता था, वो तो मैंने मार डाला। शी डाइड वो मर गई। बट लेकिन द सेकेंड जो दूसरी वाली समस्या है, टेलिंग द ट्रुथ सच बताना, अबाउट माई ओन एक्सपीरियंसेस अपने खुद के अनुभवों के बारे में, एज अ बॉडी एक शरीर के रूप में, आई डू नॉट थिंक मुझे नहीं लगता, आई सॉल्व्ड कि मैं इस समस्या को हल कर पाई। आई डाउट मुझे शक है, दैट कि एनी वुमन हैज सॉल्व्ड किसी भी औरत ने हल किया होगा, इट इसको यानी इस समस्या को, यट अभी तक। द ऑब्स्टेकल्स बाधाएं, अगेंस्ट हर उसके खिलाफ, आर स्टिल अभी भी हैं, इमेंसली बहुत ज़्यादा, पावरफुल ताकतवर, एंड यट और फिर भी, दे आर वो हैं, वेरी डिफ़िकल्ट बहुत कठिन, टू डिफाइन परिभाषित करना यानी उनको डिफाइन भी नहीं कर सकते कि वो बाधाएं क्या क्या हैं। बहुत ताकतवर बाधाएं हैं लेकिन हम बता भी नहीं सकते कि वो क्या क्या बाधाएं हैं। आउटवर्डली बाहर से, वॉट इज सिंपलर क्या चीज़ है ज़्यादा सिंपल, ज़्यादा सामान्य, देन टू राइट बुक्स किताबें लिखने से ज़्यादा। आउटवर्डली बाहर से, वॉट ऑब्स्टेकल्स कौन सी बाधाएं, आर देयर हो सकती हैं, फॉर अ वुमन एक महिला के लिए, रादर देन फॉर अ मैन यानी एक मर्द से ज़्यादा एक औरत के लिए क्या समस्याएं हो सकती हैं अगर हम बाहरी रूप से देखें। इनवर्डली लेकिन आंतरिक रूप से, आई थिंक मुझे लगता है, द केस इज़ वेरी डिफरेंट मामला बहुत अलग है। शी हैज़ स्टिल अभी भी उसके पास हैं, मैनी गोस बहुत सारे भूत, टू फाइट लड़ने के लिए, अभी भी उसको बहुत सारे भूतों से लड़ना है। मैनी प्रेजुडिसेस बहुत सारे पूर्वाग्रह यानी प्रेजुडिस होती हैं लोगों के दिमाग में, पूर्वाग्रह कि औरत है क्या कर पाएगी, है ना, कैसे लिख पाएगी, है ना, या फिर अभी आर्मी में जाना अलाउड नहीं है, कुछ ही क्षेत्रों में औरतें अलाउड हैं। अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी डंडा डाला है तो सरकार को अलाउ करना पड़ा कि भाई लड़कियां क्यों नहीं जाएंगी, आर्मी में जाएंगी तो अलाउ किया गया है। तो ये प्रेजुडिसेस हैं कि भाई लड़कियां हैं तो नहीं जा सकती। तो बहुत सारे प्रेजुडिसेस, बहुत सारे पूर्वाग्रह टू ओवरकम जीतने के लिए उनके सामने हैं। इंडीड वास्तव में, इट विल बी अ लॉन्ग टाइम स्टिल यानी बहुत लंबा समय लगेगा अभी भी, आई थिंक मुझे लगता है, बिफोर इससे पहले कि अ वुमन कैन सिट डाउन एक औरत बैठ सके, टू राइट अ बुक एक किताब लिखने के लिए, विदाउट फाइंडिंग बिना पाए, बिना सामना किए, अ फैंटम एक भूत, टू बी स्लेन जिसका के उसको स्ले करना है, जिसको के उसको मारना है। यानी कोई भी औरत अभी भी नहीं बैठ सकती किताब लिखने बिना एक भूत का सामना किए जिसको कि उसे मारना पड़ेगा। अ रॉक टू बी डैश्ड अगेंस्ट एक चट्टान जिससे कि उसको डैश्ड अगेंस्ट टकराना पड़ेगा। यानी औरतों को अगर लिखने का काम करना है, ये तो खैर थोड़ा पुराना है वर्जीनिया वुल्फ का, अब तो काफ़ी औरतें लिख रही हैं और बहुत ही ओपनली लिख रही हैं। जैसे कि हमारे यहाँ शोभा डे हैं, वो तो बहुत ही ओपनली लिखती हैं। तो वर्जीनिया वुल्फ थोड़े पहले ज़माने की बात कर रही हैं। एंड इफ़ और यदि, दिस इज सो ऐसा है, इन लिटरेचर साहित्य में,
द फ्रीएस्ट, जो कि सबसे ज़्यादा आज़ाद है, ऑफ ऑल प्रोफेशंस, सारे व्यवसायों से, फॉर विमेन, औरतों के लिए। हाउ इज़ इट, तो कैसा होगा, इन द न्यू प्रोफेशंस, नए व्यवसायों में, विच, जो कि, यू आर नाउ फॉर द फर्स्ट टाइम, आप लोग अब पहली बार एंटरिंग, प्रवेश कर रहे हो। तो दूसरे व्यवसाय जिनमें कि आप पहली बार प्रवेश कर रहे हो, उनमें क्या हाल होगा जब लिटरेचर में ये हाल है। दोज आर द क्वेश्चंस, ये सवाल हैं, दैट आई शुड लाइक, जो कि मैं चाहूँगी, हैड आई टाइम, अगर मेरे पास समय होता, टू आस्क यू, आप लोगों से पूछना। एंड इंडीड, और वास्तव में, इफ़ आई हैव लेड स्ट्रेस, अगर मैंने जोर दिया है, अपॉन दीज प्रोफेशनल एक्सपीरियंसेस, इन व्यावसायिक अनुभवों के ऊपर, ऑफ माइंड, जो कि मेरे हैं, इट इज़, तो ये है, बिकॉज, क्योंकि, आई बिलीव, मेरा विश्वास है, दैट, कि, दे आर, वो हैं, दो इन डिफरेंट फॉर्म्स, हालांकि अलग अलग तरीके से, योर्स ऑल्सो, आपके भी, यानी जो अनुभव मेरे हैं वो आपके भी होंगे, हो सकता है थोड़े अलग हों। इवन व्हेन द पाथ इज नॉमिनली ओपन, इवन व्हेन, जब भी, यहाँ तक कि जब पाथ, रास्ता, इज नॉमिनली, सामान्य रूप से, ओपन, खुला हुआ है। व्हेन देयर इज नथिंग, जब कुछ भी नहीं है, टू प्रिवेंट, रोकने के लिए, अ वुमन, एक औरत को, फ्रॉम बीइंग अ डॉक्टर, एक डॉक्टर बनने से, अ लॉयर, एक वकील बनने से, अ सिविल सर्वेंट, एक, सिविल सर्वेंट का मतलब होता है प्रशासनिक अधिकारी, IAS होते हैं, ये सिविल सर्वेंट होते हैं। तो एक प्रशासनिक अधिकारी बनने से, देयर आर मैनी फैंटम्स, तो भी बहुत सारे फैंटम्स, यानी कि भूत हैं, एंड ऑब्स्टेकल्स, बाधाएं हैं, एज आई बिलीव, जैसा कि मैं सोचती हूँ, लूमिंग इन हर वे, उसके रास्ते में लटकते हुए, उसके रास्ते में भटकते हुए। टू डिस्कस, यानी विचार विमर्श करना, एंड डिफाइन, और परिभाषित करना, दैम, उनको, इज, है, आई थिंक, मैं सोचती हूँ, ऑफ ग्रेट वैल्यू, बहुत मूल्य का, एंड इम्पोर्टेंस, महत्व का, यानी ये बहुत मूल्यवान है, बहुत महत्व का है कि हम इस पर डिस्कस करें और उसको डिफाइन करें। फॉर, क्योंकि, दस ओनली, केवल इस प्रकार, कैन द लेबर बी शेयर्ड, जो लेबर है, जो श्रम है, वो बांटा जा सकता है, जो मेहनत है वो बांटी जा सकती है। द डिफ़िकल्टीज बी सॉल्व्ड, जो कठिनाइयाँ हैं उनको हल किया जा सकता है। बट, लेकिन, बिसाइड्स दिस, इसके अलावा, इट इज़ नेसेसरी, ये आवश्यक है, ऑल्सो टू डिस्कस द एंड्स, एंड्स होते हैं उद्देश्य, और एंड द एम्स, और लक्ष्य, जो उद्देश्य हैं, जो लक्ष्य हैं, फॉर विच, जिनके लिए, वी आर फाइटिंग, हम लड़ रहे हैं। पहले हमको वो डिस्कस करने होंगे कि हमारे लक्ष्य क्या हैं, हम किस लक्ष्य के लिए लड़ रहे हैं। फॉर विच, जिनके लिए, वी आर डूइंग बैटल, हम लड़ाई लड़ रहे हैं, विद दीज फॉर्मिडेबल ऑब्स्टेकल्स, फॉर्मिडेबल, फियरफुल, इन भयानक बाधाओं से हम लड़ाई लड़ रहे हैं। दोज एम्स, वो उद्देश्य, कैन नॉट बी टेकन फॉर ग्रांटेड, टेक फॉर ग्रांटेड का मतलब होता है यूं ही मान लेना, यानी उन उद्देश्यों को यूं ही नहीं मान सकते। दे मस्ट बी परपेचुअली क्वेश्चन, दे मस्ट बी, परपेचुअली मतलब लगातार, क्वेश्चन, उन पर सवाल किया जाना चाहिए। एंड एग्जामिन्ड, और उनका एग्जामिनेशन किया जाना चाहिए, निरीक्षण किया जाना चाहिए, परीक्षण किया जाना चाहिए। द होल पोजिशन, पूरी स्थिति, एज आई सी इट, जैसा कि मैं इसको देख रही हूँ, हियर इन दिस हॉल, यहाँ इस हॉल में, इस भवन में, सराउंडेड बाय विमेन, जो कि घिरा हुआ है महिलाओं से, प्रैक्टिसिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी पहली बार वो प्रैक्टिस कर रही हैं, अभ्यास कर रही हैं, इन हिस्ट्री, इतिहास में, आई नो, मैं जानती हूँ, नॉट हाउ मैनी डिफरेंट प्रोफेशंस, आई नो नॉट, मैं नहीं जानती, हाउ मैनी डिफरेंट प्रोफेशंस, कितने सारे अलग अलग प्रोफेशन, व्यवसाय, इज़ वन ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटरेस्ट एंड इम्पोर्टेंस, तो ये है
बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी मतलब असामान्य रूप से, इंटरेस्ट यानी रुचि का, एंड इम्पोर्टेंस और महत्व का। ये जो बात है बहुत ज़्यादा रुचि की है और महत्व की है। यू हैव वन, आप लोगों ने जीत लिया है, रूम्स कमरे, ऑफ योर ओन, अपने खुद के, इन द हाउस, उस घर में, हिदर टू, जो अब तक, एक्सक्लूसिवली, खास कर, ओन्ड बाय मैन, ओन्ड मीन्स जिसकी मिल्कियत थी, बाय मैन मर्दों के ऊपर, यानी जो घर अभी तक सिर्फ मर्दों के थे उनमें तुम लोगों ने अपने कमरे जीत लिए हैं। यू आर एबल, अब आप समर्थ हो, दो नॉट विदाउट ग्रेट लेबर एंड एफर्ट, दो नॉट यद्यपि, नॉट विदाउट ग्रेट लेबर एंड इफेक्ट, यानी बहुत ज़्यादा परिश्रम और एफर्ट प्रयास के बिना नहीं हुआ है ये काम। टू पे द रेंट, कि अब आप समर्थ हो किराया देने में। यू आर एंटरिंग, आप प्रवेश कर रहे हो, एंटरिंग नहीं, अर्निंग, यू आर अर्निंग, आप कमा रहे हो, योर अपने, 500 पाउंड्स अ ईयर, 500 पाउंड एक वर्ष में, बट लेकिन, दिस फ्रीडम, ये आज़ादी, इज़ ओनली अ बिगिनिंग, केवल एक शुरुआत है। द रूम, कमरा, इज़ योर ओन, आपका खुद का है। ये इस नाम से भी एक निबंध लिखा है वर्जीनिया वुल्फ ने, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, ए रूम ऑफ वंस ओन। तो ये कमरा आपका अपना है, बट लेकिन, इट इज़ स्टिल बेयर, स्टिल अभी भी, बेयर मीन्स खाली है, कमरा तो है लेकिन अभी भी खाली है। इट हैज़ टू बी फर्निश्ड, इसको भरा जाना है। इट हैज़ टू बी डेकोरेटेड, इसको सजाया जाना है। इट हैज़ टू बी शेयर्ड, इसको शेयर किया जाना है, बांटा जाना है। हाउ आर यू गोइंग टू फर्निश इट, कैसे तुम इसको फर्निश करने वाली हो, कैसे तुम इसको भरने वाली हो। हाउ आर यू गोइंग टू डेकोरेट इट, तुम इसको कैसे सजाने वाली हो। विद whom आर यू गोइंग टू शेयर इट, किसके साथ तुम इसको शेयर करने वाली हो, यानी किसके साथ तुम इसको बांटने वाली हो। एंड अपॉन वॉट टर्म्स, और किन शर्तों पर। दीज, ये, आई थिंक, मुझे लगता है, आर क्वेश्चंस, सवाल हैं, ऑफ द अटमोस्ट इम्पोर्टेंस, बहुत ज़्यादा महत्व के, एंड इंटरेस्ट और रुचि के। फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, इन हिस्ट्री, इतिहास में, यू आर एबल, आप समर्थ हुए हो, टू आस्क देम, उनको पूछने में। फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, यू आर एबल, आप समर्थ हुए हो, टू डिसाइड, निश्चय करने में, फॉर योर सेल्व्स, अपनी खातिर, वॉट द आंसर शुड बी, कि जवाब क्या होना चाहिए। विलिंगली, बड़ी खुशी से, वुड आई स्टे, मैं रुकती, एंड डिस्कस, और विचार विमर्श करती, दोज क्वेश्चंस एंड आंसर्स, इन सवालों पर और जवाबों पर। बट नॉट टू नाइट, लेकिन आज रात नहीं। माई टाइम इज़ अप, मेरा समय समाप्त हुआ। एंड आई मस्ट सीज, और मुझे रुकना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बताया था ये एक भाषण है जो वर्जीनिया वुल्फ ने दिया था, तो वो अपना भाषण उसने यहाँ समाप्त किया कि अब मुझे रुकना चाहिए। और इसके साथ ही हमें भी लगता है कि हमें भी अब रुक जाना चाहिए। तो ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।